Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अरे वाह, आज तो अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। आज तो अच्छे खासे बच्चे दिख रहे हैं भैया। यस, लग रहा है हमारा 100 सीरीज को आप लोगों ने सीरियस ले लिया फाइनली, है ना। चलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सारे लोगों को। ये स्ट्रेंथ रहती है तो फिर अच्छा लगता है। शुरुआत के सेशन में ही 15-20 लोग दिख जाते हैं तो इट्स गुड। यस, कौन कौन आ गया भैया? अंकित जी आ गए हैं, गौरव आ गए हैं। सर कैसे हैं? मैं बहुत मस्त हूँ। आप सभी लोग बढ़िया, शानदार, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आवाज़ वगैरह पहले देख लेंगे, सब कुछ ठीक है, ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर, देन हम लोग मूव करते हैं। भावना आ गए हैं, जय आ गए, सागर आ गया, सुमन आ गया, गौरव, यस, वेरी नाइस, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। कमल भी आ गया अपना, है ना, कमल गोस्वामी। चलो फिर सभी लोग बढ़िया, सुपर। विमलेश जीयर, विमलेश तुम्हारा तो यार प्लेसमेंट हो गया है, अभी भी तुम पढ़ाई कर रहे हो, कंपटीशन थोड़ा तो खत्म करो, ठीक है। मतलब बच्चों का प्लेसमेंट हो गया है फिर भी लगे पड़े हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, सुपर। तो ये जो सीरीज आपकी चल रही है, इट्स वेरी यूजफुल, ठीक है। आज इसका 9th पार्ट होगा। आज हम लोग बात करेंगे इसमें ह्यूमिडिफिकेशन से रिलेटेड सवाल, ठीक है। ह्यूमिड वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ह्यूमिड हीट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ह्यूमिड इंथैल्पी कैसे एक्चुअली कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव वॉलेटिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सारे लोग देखिए, सबसे पहले, अच्छा आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन कर लियो क्या? चलो, बहुत बढ़िया, सुपर, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर में एक अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा। जब मैं एचपीसीएल में था तो आईआईटी खड़गपुर से 3 लोग एचपीसीएल में डायरेक्ट आए थे, ठीक है, बीटेक प्लस एमटेक के बेसिस पे। तो इट्स गुड। एचपीसीएल आरएनडी आपके पास खड़गपुर में जाता है, खड़गपुर में लगभग फ्रीक्वेंसी उसकी रहती है जाने की, ठीक है। चलो फिर, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ सारे लोगों को, मैंने एक चार्ट आप लोगों को आज प्रोवाइड कर दिया है, साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। जितने भी बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट है, सारे लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े होने चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप में मैंने अभी आपको 20 मिनट पहले मैंने आप लोगों को साइकोमेट्रिक चार्ट प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि साइकोमेट्रिक चार्ट होगा तभी आप लोग आज वाला सेशन कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलो फिर, तो मैं सीरीज को स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में आप लोगों को बता देता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। जो स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है तो उसको मैं बताना चाहूंगा, आई एम मनीष राजपूत, यू कैन सी हियर, ठीक है। छोटा मोटा अचीवमेंट की बात करूंगा तो you can see here 5 times get qualified, X experience in the HPCL Bangalore in 2019, selected in the HURL in 2021, ठीक है, but not joined, ठीक है। MTech completed from IIT Guwahati in 2019 PST Petroleum Science and Technology, ठीक है। and this is the my रेफरल कोड। जब भी आप प्लस के साथ मूव करते हैं तो आपको एक कोड की नीड पड़ती है, ठीक है। वहां से आपको 10% का डिस्काउंट एवरी टाइम मिलेगा। उसके साथ साथ आप लोगों को मौका मिलेगा MR100 फैमिली के साथ जुड़ने का, ठीक है। तो अपनी फैमिली कंटिन्यूअसली बढ़ती चली आ रही है। जो भी बच्चे भी प्लस के साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस कोड के साथ मूव कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर,
ओके एक मैंने आज आप लोगों का एचपीसीएल से रिलेटेड सेशन लिया था। आज मैंने आपको कंप्लीट बता दिया कि एचपीसीएल का एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या अप्रोच होनी चाहिए इस एग्जाम को लेकर। ठीक है, आज मैंने 11 बजे इसका सेशन लिया था जिसमें मैंने ओवरव्यू की आज बात कर ली कि आप फर्दर आप लोगों को कैसे आगे मूव करना है। जो भी आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम है, आप डेली 1 से 2 घंटे पढ़ते चले जाएंगे, यहां से इस एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर होते चले जाएंगे। ठीक है, तो कल से ये 11 बजे इसका सेशन होगा। कल से हम लोग क्वेश्चन की बात कर लेंगे, ट्राई करेंगे कि एक सेशन में मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 तो क्वेश्चन कर ही लें। हम ट्राई करेंगे कि 50 क्वेश्चन तक जाने का, लेकिन हर हालत में 30 क्वेश्चन तो हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एनी हाउ कुछ भी हो जाए 30 क्वेश्चन टारगेट रहेगा 200 क्वेश्चन का। इनकेस अपने 200 क्वेश्चन जल्दी खत्म हो जाते हैं तो मैं ये टारगेट आप लोगों का बढ़ा दूंगा, 500 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेशन आप लोगों का आज देख लेना जाके जिन लोगों ने नहीं देखा है। और यस, थर्मोडायनामिक्स जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं लॉन्च कर रहा हूं जुलाई में थर्मोडायनामिक्स का पहला पार्ट आएगा आपका सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स। उसमें थोड़ा डेट का चेंज आ गया है। ठीक है, कल से स्टार्ट होना था, कल से ना होके ये परसों से स्टार्ट होगा। ठीक है, एक दिन से शिफ्ट हो गया है। ठीक है, क्योंकि कल आप लोगों का कॉम्बैट है, तो बहुत सारे बच्चे कॉम्बैट का रेफरल, कॉम्बैट में जो इनकेस बच्चों को डिस्काउंट मिलता है तो उसके थ्रू प्लस पर आप लोग आ सकते हो। ठीक है, वहां से 20% 30% आप टेस्ट दो, वहां से आप लोग आ सकते हो। केमिकल के लिए नहीं है, लेकिन अदर ब्रांच के भी बच्चे दे सकते हैं, केमिकल के भी बच्चे दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कॉम्बैट। ठीक है, तो आप वहां से कुछ डिस्काउंट लेने के बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वजह से ये परसों से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, परसों से न्यू बैच आएगा 7 जुलाई से। ठीक है, तो मैंने अनाउंस आप लोगों को कर दिया था कि भैया 6 जुलाई से स्टार्ट होगा, बट एक दिन से ये आगे शिफ्ट हो गया है, 7 जुलाई से कर दिया गया। टीम का भी मेरे पास अपडेट आ गया, तो उन्होंने पूरा लेक्चर को एक दिन एक्स्ट्रा कर दिया है, वो संडे को कंपनसेट आपका हो जाएगा। चलो भाई, और अगस्त में ये 30 डेज चलेगा। अगस्त में आपका एक नया सब्जेक्ट और लॉन्च कर दूंगा, क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स, जो कि थर्मोडायनामिक्स का ही पार्ट है। ठीक है, चलो भाई, एक और आप लोगों के लिए बेहतरीन बात यहां पे निकल कर आई है। आज आप लोगों के पास एक ऑफर आ गया है। ठीक है, जो बच्चे आइकॉनिक के साथ प्लान लेना चाहते हैं, ठीक है, करंट टाइम पे आप लोगों को ये ऑफर है। ऑफर क्या है, इनकेस आप 6 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। आपको फीस जो पे करनी पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट, यहाँ पे डिस्काउंट 39% होने के बाद आपको काफी कम हो जाएगी। ये तो टोटल फीस लिखी हुई है, यहाँ से आप लोग सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 9 मंथ्स के साथ 2 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, यानी कि आप 39% तक अभी आप सेव कर पाओगे। ठीक है, आप इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यहां से एक कोड आप लोगों को नीड पड़ेगी, तो आप कोड यूज कर लेना है MR100। ठीक है, ये सिर्फ आइकॉनिक के लिए है, दिस इज द ऑफर ओनली फॉर आइकॉनिक, और आप थर्मोडायनामिक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, चलो फिर ये आप लोगों के पास है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कितना आप लोगों को एक्चुअली पे करना पड़ेगा आइकॉनिक के लिए। 6 + 1 मंथ। ओके, ये आइकॉनिक है, आइकॉनिक में फीस ज्यादा है, 41,000 है फीस। ठीक है, आपको लगता है कि प्लस लेना है तो प्लस ले लेना। ठीक है, अदरवाइज आइकॉनिक आप अफोर्ड कर पाते हो तो आइकॉनिक भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा इनकेस आप प्लस के साथ मूव कर रहे हो देन ओके। ठीक है, प्लस भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट है। आइकॉनिक में थोड़े एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, वो मैं आप लोगों को जब पिच डिस्क्राइब करता हूं तो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, व्हाटएवर आप लोग जैसा भी चाहते हैं, लेकिन यस आपके पास एक कोर्स होना चाहिए, मेरा मुद्दा ये है। चलो, जब भी आप प्लस के साथ आएंगे तो कोड यूज कर लेना है MR100। लास्ट 7 मंथ की स्ट्रेटजी मैंने कल आप लोगों को बता दी है। जो बच्चे अभी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको 7 महीने में कैसे मूव करना है, रिकॉर्डेड कैसे देखने हैं सारे लेक्चर्स, वो मैंने आप लोगों को कल बता रखा है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, DRDO जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भैया इसको अप्लाई कर दो। ठीक है, बीटेक पास आउट होने चाहिए, गेट स्कोर होना चाहिए। चलो, कल आपका राउंड 3 आ जाएगा। जो भी बच्चे अभी भी राउंड में डटे हुए हैं, ठीक है, तो कल इसका राउंड 3 आएगा, कल मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। चलो भाई, यहां से MR100 प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। यूट्यूब में कुछ नहीं होगा, यूट्यूब में बहुत कुछ हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, मास ट्रांसफर पूरा पड़ा हुआ है, IPC पूरा पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन थर्मोडायनामिक्स पूरा पड़ा हुआ है, आप करो। सर थोड़ा वॉइस इंक्रीज कर दीजिए। चलो भाई, वॉइस इंक्रीज करते हैं। हेलो, नाउ फाइन। आप देखो, परफेक्ट, आप देखो, ठीक है। वॉइस पहले तगड़ी होनी चाहिए, और सेशन को लाइक कर दो यार। 20-22 लोग प्रेजेंट हो, 13 बच्चे सिर्फ लाइक किए हैं, कैसी बात कर रहे हो यार। ठीक है, लाइक करो पहले सेशन को। चलो, ये अपने क्वेश्चन हो चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं किए हैं, ये एक्चुअली मैं आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करने वाला हूं बहुत ही जल्दी। ठीक है, इसकी मैं PDF भी दे दूंगा, ये सारे क्वेश्चंस कर लेना जाके। ठीक है, इसके मैं कितने क्वेश्चंस आप लोगों के हो चुके हैं, 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा चुका हूं, 50 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूं। ठीक है, हर टाइप का, हर वैरायटी का इसमें सवाल, एक्सट्रैक्शन के भी लास्ट टाइम पे हम लोगों ने सवाल कर लिए थे। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के सवाल हो चुके थे 50 तक आप लोगों के हो चुके थे। 50 के बाद अब मूव करते हैं, इसके आगे मूव करते हैं 51। यहां से हम लोग बात करेंगे आज ह्यूमिडिटी की। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन की बात करेंगे। मैथ कब स्टार्ट होगा, मैथ आपका 10 के बाद स्टार्ट होगा, 10 के बाद स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ह्यूमिडिफिकेशन के आज मैं सवाल आप लोगों को करवाऊंगा 51 से।
सबसे पहले आप लोगों का ये एक्सरसाइज है जो विनय कुमार दत्ता की एम सुब्बू कैसी रहेगी सर गेट के लिए। एम सुब्बू गुड है, एम सुब्बू अच्छी है, उसके लगाओ सवाल, ठीक है। चलो पहला सवाल आप लोगों के सामने, फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यार भैया प्लेलिस्ट बन चुकी है, शेयर कर तो दिए मैंने ग्रुप पर, शेयर कर दिए, आप लिंक देखेंगे उसके नीचे प्लेलिस्ट भी है, लिंक देखेंगे प्लेलिस्ट भी है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां पे भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी आप लोग चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट। चलो तो पहला क्वेश्चन है सारे लोगों के सामने, सारे लोग ट्राई करेंगे लाइव में आंसर देने का। देखो यहां से एक मैं आपको खास बात बता दूं, आप लोग लाइव में आंसर देंगे तो आप अपनी स्पीड को इंप्रूव कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रिकॉर्डेड करेंगे तो फिर स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। ट्राई करो मेरे साथ, लाइव रहो और लाइव में आंसर दो, तो यहां से आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं एवरी क्वेश्चन में। यहां पे अगेन मैं आपको 2 मिनट का टाइम इस सवाल के लिए भी दूंगा, इस सवाल के लिए भी दूंगा। कुछ डेटा इसमें मुझे देना होगा, वो मैं आपको अभी दे देता हूं, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। चलो दिख रहा है सारे लोगों को? होप सो आप लोगों को दिखना चाहिए, क्योंकि ब्लैक मैं इसी वजह से बैकग्राउंड यूज करता हूं कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखे। चलो भाई सारे लोगों के सामने है ये भाई क्वेश्चन, ठीक है। ये एक्सरसाइज की सॉरी ह्यूमिडिटी की है, चैप्टर नंबर 9। चलो सारे लोग जल्दी से करेंगे, देखो क्या बात है, मामला क्या है। ट्राई दिस। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। इसका पार्ट 1 है, इसमें आपसे पूछा गया है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। डेटा आपके पास अवेलेबल है, डेटा आपके पास अवेलेबल है, आपसे रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूछी गई है। कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी फर्स्ट, कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। 10.1 प्रॉब्लम है ये आपकी। कैलकुलेट द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेंगे, जब भी प्रेशर ना अवेलेबल हो तो वहां पे एज्यूम कर लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। ठीक है, एक डेटा मैं आपको यहां पे दे देता हूं, ठीक है, फ्रॉम एंटोइन इक्वेशन से। आपको एक, आप लोग कर पा रहे हैं? आपको किसी डेटा की नीड है? कोई मेरे को यहां पे बताएगा सर किस डेटा की मेरे को यहां पे नीड है? आप लोगों को किस डेटा की यहां पे नीड है? सारे लोग जरा मेरे को बताएंगे किस डेटा की आप लोगों को नीड है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए आपको सैचुरेशन प्रेशर की नीड पड़ती है, तो सैचुरेशन प्रेशर करस्पॉन्डिंग दैट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हमेशा ध्यान रखना। जब भी सैचुरेशन प्रेशर निकालेंगे तो आप इस वेट ड्राई बल्ब टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन प्रेशर होगा वो मैं आपको यहां पे दिए देता हूं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पी ए सेट आप लोगों का गिवन है, यहां पे गिवन है। ये इनकेस गिवन नहीं है पी ए सेट तो आपको एंटोइन इक्वेशन एग्जाम में दी जाएगी। 2022 के पेपर में एंटोइन इक्वेशन आपको गिवन थी, ठीक है, तो वहां से आप सैचुरेशन प्रेशर निकाल सकते हैं, राइट। एंटोइन इक्वेशन गिवन होगी, वहां से आप निकाल लेंगे। एंटोइन इक्वेशन आपको गिवन होगी, एबीसी डेटा के साथ गिवन होगी, ठीक है। पी ए सेट की वैल्यू मैं आपको दिए दे रहा हूं, ठीक है, 0.0357 बार, ये आपके पास गिवन है, ठीक है, ये गिवन डेटा है। चल कोई बात नहीं है सागर, नो वरी। चल ट्राई करो सारे लोग जरा। सर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? इनकेस मैं इसके थ्योरी की बात करूं तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? पी ए सेट, सॉरी आपका पार्शियल प्रेशर, पी ए पार्शियल प्रेशर अपॉन पी ए सेट, ठीक है। पार्शियल प्रेशर किसी भी तरीके से हमको मिल जाए, पार्शियल प्रेशर मिल जाए, हमारे पास सैचुरेशन प्रेशर है। हमारा पॉइंट क्या है? टू कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर क्या निकालना पड़ेगा सर? यही तो आपको पता करना है, ठीक है। निकालना पड़ेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दिया तो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है पार्शियल प्रेशर अपॉन पी ए सेट, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर अब आपको चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा? पार्शियल प्रेशर। सैचुरेशन प्रेशर आपको गिवन है करस्पॉन्डिंग टू एंटोइन इक्वेशन, एंटोइन इक्वेशन से ये आपको मिल जाएगा। आपको निकालना है पार्शियल प्रेशर। अब भैया पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे? आपके पास कुछ डेटा अवेलेबल है, आपके पास ह्यूमिडिटी गिवन है, देख रहे हो सवाल में, आपके सवाल में ह्यूमिडिटी अवेलेबल है, आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अवेलेबल है। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का कैलकुलेशन क्या होता है? सारे लोगों ने पढ़ा होगा। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती क्या है?
पार्शियल प्रेशर अपॉन पी टोटल माइनस का अगेन पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर पी टोटल माइनस का पार्शियल प्रेशर, और एयर वाटर सिस्टम है। क्या सिस्टम है आपका? एयर वाटर सिस्टम है, ठीक है। देखो मॉइस्ट एयर है, एयर वाटर सिस्टम है, इसका मतलब 18 डिवाइडेड बाई 29, 18 डिवाइडेड बाई 29, ठीक है। आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन है, आपके पास पी टोटल आपको 1 एटीएम ले लेना है, ठीक है। पी टोटल आपके पास है, सारे लोग जल्दी से पार्शियल प्रेशर की वैल्यू बता दो, ठीक है, जल्दी से वैल्यू बता देंगे, ठीक है। तो पी एटीएम कितना ले लेंगे यहाँ पे? पी टोटल का वैल्यू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज ले लेना 1.01, ठीक है, 1.01 बार। चल जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा दो, जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा दो। जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा देंगे। आपके पास पी टोटल है, सैचुरेशन प्रेशर है, यहां से कैलकुलेट कर लेंगे पार्शियल प्रेशर। जल्दी से बता दो पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? सर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की वैल्यू पुट कर दो ना, 0.0 ये डेटा अवेलेबल है, 0.015 इक्वल टू पार्शियल प्रेशर को x मान लिया करो, अपॉन पी टोटल है 1.01325 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, माइनस का पार्शियल प्रेशर इनटू 18 डिवाइडेड बाई 29। जल्दी से बता दो पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है, ठीक है। आंसर ये आपका क्वेश्चन है, अभी इससे रिलेटेड है ही नहीं, अभी यहां पे इस पे फोकस करो, अदरवाइज आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बताओ मेरे को, अभी तुम पार्शियल प्रेशर बताओ, ये तुम सवाल सिर्फ लास्ट के 5 मिनट में करना, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ पार्शियल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर कितना आ रहा है? बहुत बढ़िया जय पटेल, क्या बात है, 0.023। तो पार्शियल प्रेशर आपका आ रहा है 0.023, यूनिट क्या आएगी? बार, 0 बार, यूनिट क्या आएगी? बार। अब सारे लोग जल्दी से रिलेटिव यूनिटी बता दो, जल्दी से रिलेटिव यूनिटी बता दो, यहां पे वैल्यू पुट कर देना। रिलेटिव यूनिटी कितनी आ जाएगी? पार्शियल प्रेशर आ गया 0.0235 डिवाइडेड बाई पीए सेट आपके पास है 0.0537, ठीक है। चलो जल्दी से बता दो कितनी आ रही है आपके पास, रिलेटिव यूनिटी कितनी आ रही है? प्लीज डू फास्ट, रिलेटिव यूनिटी कितनी आ रही है? अब यहां से आप कैलकुलेट कर रहे होंगे रिलेटिव यूनिटी। सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। 66.7 जो मेरे पास आंसर है 66.8 के आसपास है, यस ऑलमोस्ट करेक्ट है आपका, ठीक है। तो यहां से जो रिलेटिव यूनिटी आएगी, परसेंटेज में पूछा जाए तो परसेंटेज में, अदरवाइज यहां पे परसेंटेज में नहीं पूछा गया है, सीधे सीधे रिलेटिव यूनिटी लिखा है। तो आप जो आंसर भर के आएंगे वो 0.667 भर के आएंगे, आप जो आंसर फिल करके आएंगे वो 0.667 फिल करके आएंगे। जब भी सवाल में पूछा जाए परसेंटेज रिलेटिव यूनिटी, जब भी सवाल में पूछा जाए परसेंटेज रिलेटिव यूनिटी, तब आपको 66.5 देना है आंसर, ठीक है। किसी का 65 आ रहा होगा, किसी का 65, 67, जिसका भी आ रहा है वो सही है, ठीक है, उनका सही है, उनका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है आपने ये कितना, आपने 4 डिजिट लिए हैं या 2 डिजिट लिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा एट द लास्ट, ठीक है। 4 डिजिट लिए हैं कि 2 डिजिट लिए हैं, उस पर डिपेंड करेगा, बट नो वरी अबाउट दैट। तो आपका रिलेटिव यूनिटी कितना आ गया? 0.667। सारे लोगों को आगे एक बार मस्त तरीके से यस बोल देंगे, फिर मैं मूव करता हूं नेक्स्ट सवाल की ओर। सारे लोगों को आ गया, एक बार मस्त तरीके से यस बोल देंगे, एवरीवन डिड दिस, ठीक है। तो एक ये सवाल था आपका ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, ह्यूमिडिटी से रिलेटेड, ठीक है। अभी एक ही सवाल में मैं लगभग 5 से 6 पार्ट आपके करवा दूंगा, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। सेम सवाल को लेकर ह्यूमिडिटी का कोई भी सवाल, पूरा वार्म अप हो गया सर इस क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करके आपका पूरा वार्म अप मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप ये देखना, अभी एक ही सवाल करेंगे, इसमें मैं सारे पार्ट आपके कवर करवा दूंगा सेम क्वेश्चन में। सारे लोग एक बार बोल देंगे यस, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है। मस्त तरीके से आपकी टोन मेरे साथ मैच करती हुई चलनी चाहिए, ठीक है, आपकी टोन मेरे साथ मैच करते हुए चलनी चाहिए। सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोल देंगे यस, आगे मूव करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 52, सेम क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यू पॉइंट, सेम क्वेश्चन में पूछा गया, डेटा अवेलेबल वही है, आपसे ड्यू पॉइंट पूछा गया है, आपसे ड्यू पॉइंट पूछा गया है। कैसे कैलकुलेट करेंगे सारे लोग जरा बताएंगे। आपसे पूछा गया है भैया ड्यू पॉइंट, आपसे पूछा गया है ड्यू पॉइंट, आपसे पूछा गया है भैया ड्यू पॉइंट। कैसे करेंगे थोड़ा कमेंट करके मेरे को बताओ, अपना ज्ञान थोड़ा मेरे को दो। ड्यू पॉइंट ड्यू पॉइंट है क्या? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, ड्यू पॉइंट इज द टेम्परेचर। यस, ग्राफ लगेगा इसमें, ये बहुत शानदार तुमने बात गौरव बोल दी, इसके लिए ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी,
ठीक है, यहां पे अब तुम्हें साइकोमेट्रिक चार्ट के पास जाना पड़ेगा, और इसी वजह से मैंने चार्ट आप लोगों के ग्रुप पर शेयर कर दिया है। जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे अपडेटेड हैं वो लोग सारे लोग देख लें, आपके पास एक चार्ट अवेलेबल होगा। चार्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं जस्ट आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो मैं यहां पे थोड़ा गूगल बाबा की हेल्प लेता हूं, यहां से मैं थोड़ा गूगल बाबा की हेल्प लेता हूं, ठीक है। चलो साइक्रोमेट्रिक चार्ट, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, कभी आपको मजे लेने आओ ना तो आप साइकोमेट्रिक कैलकुलेटर पे चले जाना, डेटा डालेंगे तुरंत निकल के आ जाता है। दिखाएं आपको? ठीक है, बाद में दिखाएंगे, पहले समझ लो, पहले बात समझ लो फिर मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट को समझने के लिए थोड़ा सा आपको आइडिया लेना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि काफी बच्चों को आइडिया ना हो साइकोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक साधारण सा ग्राफ ले लेता हूं, कोई सा भी ग्राफ उठा लूं। जिसमें अच्छे से बातें आपकी समझ में आ जाएं। चलो कोई सा भी मैं उठा लेता हूं, चलो मैं ये वाला ग्राफ उठा लेता हूं साधारण सा, ठीक है। देखो सारे लोग मामला समझ लेंगे कि बात क्या है साइकोमेट्रिक चार्ट में। जैसे ये कोई आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। इसको मैं हल्का सा क्रॉप करे ले रहा हूं, इसको मैं क्रॉप करे ले रहा हूं। सारे लोग बात समझ लेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे, चीजें बिल्कुल समझते हुए चलेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, चीजें बहुत प्यार से समझते हुए चलेंगे। रुको इसको थोड़ा ऊपर कर दे। आपके पास चार्ट होना चाहिए, और अभी तक गेट में सवाल ऐसा नहीं आया कि चार्ट की बिना हो। चार्ट जिस दिन दे दिया ना छोटा सा, उस दिन बिना करा हुआ सवाल फंस जाएगा आपका। दिस इज द साइकोमेट्रिक चार्ट, ठीक है। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देता हूं। अच्छा कैलकुलेटर से निकाल दिया गया कैलकुलेटर से ना निकालो बाबू, ठीक है। इधर क्या होता है आपका ह्यूमिडिटी रेशियो, दैट मींस एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है, और इधर होता है आपका टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। इधर आपका इंक्रीज करता है टेम्परेचर, जो इंक्रीज करता है आपका लेफ्ट टू राइट की ओर आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो इंक्रीज करती है बॉटम टू टॉप साइड में इंक्रीज करती है, ठीक है। इतना आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। सर जो ये चार्ट है इसमें कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे सपोज कर लो इस चार्ट का आपको एनालिसिस करना है ढंग से, इनकेस इस चार्ट को आपको एनालिसिस करना है ढंग से, तो आपके पास ह्यूमिडिटी पता हो, ठीक है, आपको क्या पता हो, ह्यूमिडिटी पता हो, और आपको ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता हो, तो आप सारे डेटा निकाल सकते हैं। सपोज कर लो, बहुत ध्यान से बात को मेरी समझना, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, राइट। मैं आपका सपोज कर लो कि आपके पास, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं, सवाल नहीं करवा रहा हूं। आपके पास क्या पता है, आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर, इसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर टीजी, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ये होती है एडियाबेटिक सैचुरेशन लाइन, इसको बोलते हैं परसेंटेज सैचुरेशन लाइन, एडियाबेटिक लाइंस, दिस इज द एडियाबेटिक लाइंस, ठीक है, एडियाबेटिक लाइंस, दिस इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइंस और परसेंटेज सैचुरेशन लाइन, ठीक है। आपका इस एडियाबेटिक लाइन के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर कैलकुलेट होता है, सारे लोग जरा बता देंगे कौन सा टेम्परेचर आता है, प्लीज टेल मी। इनकेस मैं इस एडियाबेटिक लाइन के अलॉन्ग मूव करता हूं तो जो ये टेम्परेचर हमको देगा, जो हमको टेम्परेचर ये देगा, ये बताओ, ये 70 जो टेम्परेचर होगा, 70 डिग्री फॉरेनहाइट, ये कौन सा टेम्परेचर होगा, कोई मेरे को यहां पे बताएगा? ये जो 70 डिग्री फॉरेनहाइट होगा, ये कौन सा टेम्परेचर होगा, प्लीज टेल मी। ये जो टेम्परेचर होगा, ये कौन सा टेम्परेचर होगा? दिस टेम्परेचर इज वेट वाला टेम्परेचर, यस, ठीक है, TW। ये आपका जो टेम्परेचर होगा, आपका वेट वाला टेम्परेचर होगा, ठीक है, TW, ठीक है। एडियाबेटिक लाइन के करस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर होता है उसको बोलते हैं एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर और वेट वाला टेम्परेचर, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के अलोंग जो आपको टेम्परेचर मिलता है, सारे लोग बता दो, ये जो 50 है, ये कौन सा टेम्परेचर है, ये कौन सा टेम्परेचर है? सारे लोग जरा मेरे को बता देंगे, ये टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, प्लीज टेल मी फास्ट। थोड़ा एक बार ओवरव्यू ले लो, फिर मैं सवाल करवाता हूं। बता देंगे सारे लोग, ये जो टेम्परेचर है वो कौन सा टेम्परेचर है आपका? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, TD, ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है।
ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है, एडियाबेटिक लाइन के करस्पॉन्डिंग आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, और दिस द ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है, तो आपको या तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर पता हो और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पता है, तो आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी निकाल देंगे और आप वेट बल्ब टेम्परेचर भी निकाल देंगे सारे लोग, यस और नो, निकाल देंगे, यस और नो बोलो। तो आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी निकाल देंगे और वेट बल्ब टेम्परेचर भी निकाल देंगे इजीली तरीके से। अच्छा, अब यहां से मैं बात करूं तो यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे, इनकेस मैं इसका ऑर्डर की बात करूं, एक बार सवाल सीधे सीधे गेट में यही पूछा गया है, जस्ट ग्राफ दिया गया था, आपको पहचानना था कौन सा कहां पे, तो टीजी आपका ज्यादा होगा, टी वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे कम कौन सा होगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ये ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी कांस्टेंट, मतलब जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर मिलता है वो कांस्टेंट ह्यूमिडिटी के अलॉन्ग मिलता है। ह्यूमिडिटी वेरी कर दोगे आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर विल चेंज। नहीं समझ आया? ठीक है, मैं बोलता हूं ना, आप अब वाले जो मेरे थ्योरेटिकल वाले लेक्चर है वो अच्छे से पढ़ लो उनको। ठीक है, जो भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लो, वहां पे बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक बार मैं फिर से रिकॉल, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको चीजें आती हैं। ठीक है, जो ये सीरीज चल रही है इसमें मैं बहुत सारी चीजें एज्यूम कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं आपको एक्सप्लेन कर दूं। एक बार फिर से हो जाए, देखो ये है आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सिंपल जो एयर का टेम्परेचर है आपने मेजर किया, दिस इज कॉल्ड ड्राई बल्ब टेम्परेचर। फाइन, ये होती है एडियाबेटिक लाइंस। इस एडियाबेटिक लाइन के करस्पॉन्डिंग आप मूव करोगे, कहां तक जाओगे, 100% सैचुरेशन। ये 80% सैचुरेशन है, ये आपका क्या है, 100% सैचुरेशन। 100% सैचुरेशन वाले कर्व पर आप गए, 100% सैचुरेशन वाले कर्व पर मूव करते चले गए, कहां पर, 100% सैचुरेशन। उसके करस्पॉन्डिंग जो आपका जो डेटा होगा टेम्परेचर का, उसको बोलते हैं आपका वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक, इनकेस आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपको निकालना है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज कॉल्ड कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट होनी चाहिए, और कांस्टेंट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के आपका ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर था, इसी एयर का आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है। तो यही एयर आप सीधे हॉरिजॉन्टल मूव कर जाओ, कहां तक, 100% सैचुरेशन तक। कहां तक मूव कर जाओ, 100% सैचुरेशन तक मूव कर जाओ। जो आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। परफेक्ट, कोई बात नहीं है, सबका साथ सबका विकास चलेगा। ठीक है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्लियर बेटा सुमन? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, राइट। अब आ जाओ इस सवाल में, इस सवाल की मैं बात करता हूं तो आपको इतना पता चल गया कि सर ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं सवाल में आता हूं। ठीक है, अब मैं सवाल में आता हूं। अब सब कुछ यहां पे पढ़ मत लो, नहीं तो फिर मैं सवाल 100 नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है, ये इतना पढ़ लिया बहुत है। ठीक है, मोटा मोटा समझो, ओके, नहीं तो फिर कवर नहीं हो पाएगा। फिर तो मैं इसको पढ़ाऊंगा, फिर मैं 2 घंटे, फिर मैं इसमें एकदम से भावुक हो जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं ये ह्यूमिडिटी चेंज करूंगा, फिर मैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर के साथ खेलूंगा, वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे चेंज होगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे फिर क्लास चली जाएगी आपकी। ठीक है, मैं ह्यूमिडिटी को थोड़ा स्लाइड से, आप जानते हो वेरिएशन वाला फिर पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा मैं ह्यूमिडिटी को स्लाइटली चेंज करूंगा तो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा। ज्यादा आप भावुक हो जाओगे तो मैं कूलर के बाद हीटर लगा दूंगा, हीटर के बाद फिर से कूलर लगा दूंगा, तो फिर लास्ट में ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, वो सब अलग का बात है। ठीक है, वो सब अलग की बात है, वो बाद में देखेंगे। अभी इस सवाल पे आ जाते हैं, तो मैं इसको रब करता हूं पहले। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं ज्ञान लेना है भैया, ज्यादा ज्ञान लेना है तो उसमें चले जाओ। ठीक है, अभी हम लोग, अपना मुद्दा क्या है कि सवाल बनाएं। अपना मुद्दा क्या है कि यहां पे अपन को सवाल बनाना है। ठीक है, अपना मुद्दा ये भी है। ठीक है, चलो भाई, अब इस सवाल पे आ जाते हैं। इस सवाल में क्या बोला गया है, लिसन वेरी केयरफुली। इस सवाल में क्या बोला गया है, कहां गया भैया सवाल, इस सवाल में बोला गया है, इस सवाल में क्या बोला गया, इस सवाल में आ जाए, खुल जाओ भैया। ठीक है, इस सवाल में बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, द फॉलोइंग द, आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, और आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। क्या आप लोग ये बताओ यहां से आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर वाया चार्ट निकाल पाएंगे, यस और नो? आपके पास इतना डेटा अवेलेबल हो, आप वाया चार्ट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी निकाल पाएंगे, यस और नो? सारे लोग कमेंट करके बता देंगे, सारे लोग बता देंगे कमेंट करके। यहां से आप निकाल पाएंगे, आप चार्ट की हेल्प से, आपके पास क्या अवेलेबल हो, ह्यूमिडिटी अवेलेबल हो, और आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर अवेलेबल हो। तो देखो कैसे निकालेंगे, आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर अवेलेबल हो और ह्यूमिडिटी अवेलेबल हो, आपको एग्जाम में चार्ट दिया जाएगा, तो की मैं बात कर रहा हूं। इनकेस एग्जाम में आपको चार्ट दे दिया गया, तब कैसे निकालेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। आपके पास क्या है,
ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और आपके पास ह्यूमिडिटी है। ठीक है, आपको मैंने चार्ट भेजा है, उसमें थोड़ा केयरफुली देखेंगे, उसमें थोड़ा केयरफुली देखेंगे आपके पास है क्या क्या। देखो मैं इधर ही इसी में बात कर लेता हूं, एक मिनट। ठीक, अब देखना बहुत ध्यान से। आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी थी, आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी थी, आपने जो कैलकुलेट करी है, आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेटा है जी, आपके पास ह्यूमिडिटी है 0.015, 0.015 इधर कहीं रहा होगा, इधर आएगा 0.015, ये रहा होगा एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब आपको क्या निकालना, क्या आपके पास क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर, आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है फॉरेनहाइट में, ये है डेटा फॉरेनहाइट में। थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं कि ये डिग्री सेंटीग्रेड में है, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम मान लेते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। सर फोटो में बहुत ग्लिच है, यस वो ग्लिच आपके पास बुक होगी ना बीके दत्ता की, उसका फोटो ले लेना। ठीक है गौरव, उसका फोटो ले लेना। तो आप कहां पे जाएंगे, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें तो 27 है भी नहीं, दूसरा ग्राफ उठाओ, दूसरा ग्राफ उठाओ। आपके पास बीके दत्ता ही क्या, मैं ग्राफ देखो निकाल दे रहा हूं, आपके पास होगा, लेकिन बीके दत्ता में तो ग्राफ बड़ा हॉरिजॉन्टल वैसा टाइप का है। ठीक है, आपके पास बीके दत्ता की बुक होगी तब भी आप निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन चलो मैं आपको आइडिया दे देता हूं, आइडिया दे देता हूं कैसे करना है। ठीक है, आइडिया दे देता हूं करना कैसे, ये वाला सवाल। ठीक है, आइडिया दे देता हूं यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, क्योंकि इसमें फॉरेनहाइट का है, इसमें फॉरेनहाइट के जो बीके दत्ता की जो मैंने आपको बुक भेजी है ना, बुक का जो पेज भेजा है उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में है। चलो फिर भी मैं आपको ओरली दे देता हूं आइडिया। अरे भाई जस्ट एक मिनट। ठीक, चलो अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है। तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, मैं यहाँ पे ग्राफ बना देता हूँ, जस्ट आपको आइडिया लेना है। ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे चलो भाई, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ये है आपका टेम्परेचर, इधर है आपका ये टेम्परेचर, और इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ, इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, ये आपका सपोज कर लो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी 0.015 गिवन है। ठीक है, और आपके पास जो टेम्परेचर है, आपके पास जो टेम्परेचर है ये आपकी है भैया किसकी, एडियाबेटिक लाइंस, दिस द एडियाबेटिक लाइंस। ठीक है, दीज आर द एडियाबेटिक लाइंस। ठीक है, अब देखो आपके पास है क्या, आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी है 0.015। ठीक है, और आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है, आपके पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं एज्यूम करता हूं कि आपका यहां पे जो टेम्परेचर है वो है आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां पे 27 डिग्री। अब आपको निकालना है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर सारे लोग ये बताओ मेरे को, 27 से ज्यादा रहेगा या 27 से कम। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर आपके पास ये चार्ट होगा, आपके पास ये चार्ट होगा। आप करेंगे क्या, आप इस ह्यूमिडिटी को वाई एक्सिस पर देख लेंगे, यहां पे ये टेम्परेचर देख लेंगे, आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन जहां पे कट करेगी, उसी वाली लाइन को आप सीधे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, उसी वाली लाइन को सीधे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, उसी वाली लाइन को सीधे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, किस पे, 100 डिग्री, ये 100% सैचुरेशन पर। कहां पे, 100% सैचुरेशन पर आ जाएंगे। 100% सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर आपको मिल जाएगा वो आपका हो जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। सारे लोग कर लेंगे, इनकेस आपके पास ग्राफ रहा तो, इनकेस आपके पास ग्राफ रहा तो कर लेंगे, यस और नो। तो इनकेस आपके पास ग्राफ रहेगा तो आप देख के जो इसका आंसर आएगा वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जो इसका आंसर आएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो आएगा आपका 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 20.3, ये 27 है, इससे कम ही रहेगा, 27 से कम ही रहेगा। तो इसका जो आंसर आएगा 20.3 डिग्री सेंटीग्रेड। इनकेस आपके पास विनय कुमार दत्ता की बुक है तो आप उसमें देख लेना जाके। ठीक है, इनकेस आपके पास विनय कुमार दत्ता का बुक है तो मैं आपको देखो दिखा देता हूं। ये देखो ग्राफ है, आपको देखो दिख रहा होगा, ये देखो ग्राफ पेपर बना हुआ है बुक में। ठीक है, आप इसमें जाना, आपके पास बुक होगी, आप इसमें जाना, आप देखो इधर आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होगी, आप इधर ये आपकी टेम्परेचर वाली लाइन है, आप इधर गए, यहां से आपने देख लिया टेम्परेचर, यहां से आपने क्या कर दिया, रीड कर लिया। ठीक है, यहां से आपका निकल के आ जाएगा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ओके, सारे लोग कर लेंगे, एक बार बोल दो यस। 21 आ रहा है, हाँ 20-21 के आसपास थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने पे आ जाएगा। अच्छा कैलकुलेटर से बता देंगे, कैलकुलेटर से भी आपका हो जाएगा बहुत ही जल्दी,
कैलकुलेटर से भी हो जाएगा, कैलकुलेटर आप यूज करते हैं तो, ठीक है। आप कैलकुलेटर यूज करते हैं तो कैलकुलेटर खैर गेट में आपको नहीं मिलेगा। देखो कैलकुलेटर से कैसे होता है, यहां पे आप गूगल सर्च कर लेंगे। रुक जाओ, पूरी बात कर लो, इतनी जल्दी नहीं है भैया, ठीक है। साइकोमेट्रिक चार्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन, ठीक है। कैलकुलेटर, ऑनलाइन कैलकुलेटर आप सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे आप कैलकुलेटर पे गए, चलो ये वाला मैं ले लेता हूं, इमेज पे, ऑल पे चले जाओ, ठीक है। ये है आपका, ये है देखो कैलकुलेटर, ठीक है। ये है कैलकुलेटर, ये रहा कैलकुलेटर। इसमें सब कुछ आ जाएगा। इसमें आप जैसे डालेंगे, ठीक है, आप प्रेशर यहां पे डाल दो, ठीक है, ड्राई वाल्व टेम्परेचर डाल दो, सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। एल्टीट्यूड कुछ भी डाल दो आप, ठीक है, मीटर में, ठीक है, कुछ भी आप यहां पे डाल दो। चलो मैं मान लो 20 में एल्टीट्यूड डाल देता हूं, और प्रेशर पास्कल में 101, ठीक है, 325, ठीक है, 101,325। ड्राई वाल्व टेम्परेचर मैंने डाल दिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। कैलकुलेट करना है, नहीं हुआ कैलकुलेट, नहीं हुआ कैलकुलेट, कोई बात नहीं है, इसका मतलब और भी कुछ डेटा अवेलेबल देना पड़ेगा इसमें। हाँ, ये देखो इंथैल्पी आ गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम आ गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी, ठीक है। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी डालनी पड़ेगी, तब आपका आएगा। चलो मैं दूसरा कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं, जहां पे सिर्फ 2 डेटा अवेलेबल हो। साइकोमेट्रिक चार्ट कैलकुलेटर ऑनलाइन, जहां पे 2 डेटा अवेलेबल हो। रन कैलकुलेटर, ठीक है। आपके पास कुछ काम करना ही नहीं पड़ता है, इंडस्ट्री में सब कुछ अवेलेबल होता है, इंडस्ट्री में सब कुछ अवेलेबल रहता है। आप यहां पे डालेंगे वेट वाल्व टेम्परेचर, कुछ भी आप 2 डेटा डाल देंगे, सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा कैसे इसको यूज करना है, ठीक है। आपके पास मास इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां पे देखो डेटा पुट कर देंगे, देखो कितनी चीजें आपको पुट करनी होगी, लिसन वेरी केयरफुली। आपको पुट करना होगा टेम्परेचर, ड्राई वाल्व टेम्परेचर, ठीक है। आपको ड्राई वाल्व टेम्परेचर पुट करना होगा, तो यहां पे मैं पुट कर ही दे रहा हूं 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपकी कितनी आई थी, आपने रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी कैलकुलेट करी थी, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई थी 60 किसमें, आपको परसेंटेज में। चलो मैं 66 ले लेता हूं, ठीक है, 66 ले लेता हूं। और प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार, बार का मतलब चलो मैं 1 बार ले लेता हूं, 1 बार ले लेता हूं, ठीक है, ओके। अब यहां से मैं क्या करता हूं, कैलकुलेट। अब मैं करता हूं कैलकुलेट, देखो सारा डेटा आ गया, दिख रहा है सारे लोगों को, दिख रहा है, ये देखो सारा कुछ डेटा आ गया, ठीक है। ये देखो डेटा आ गया। आप ब्राइटनेस कम करूं क्या, ब्राइटनेस देखो मैं थोड़ा कम करता हूं आपका, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या मैं कम करूं, दिखाऊं आपको, दिख रहा होगा शायद, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, या ब्राइटनेस मैं कम करके दिखाऊं आपको, बोलो भैया। ब्राइटनेस या तो मैं कम करके दिखाऊं, 1 मिनट, बात को समझ लो सारे, ठीक है। पहले चलो लो लो लो, ब्राइटनेस मैंने कम कर दी है, यहां से आपको होप्स दिखने लगेगा, ठीक है। देखो ब्राइटनेस कम करने के बाद दिखा क्या, दिख रहा है, विजुअल है सर, ठीक है। अब देख रहे हो, मजा आएगा आपको। आपने क्या किया, टेम्परेचर डाल दिया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाल दिया, प्रेशर डाल दिया, बस इतना आपके पास डेटा अवेलेबल है। अब देखो, आप देखो ड्राई वाल्व टेम्परेचर आपके पास कितना है 27, करस्पॉन्डिंग द वेट वाल्व टेम्परेचर आपने कितना कैलकुलेट किया था, वेट वाल्व टेम्परेचर आपका आया कितना था। थोड़ा बहुत देखो डेटा आप जो हाथ से कर रहे हैं उससे, और जब आप चार्ट से देख रहे हैं उसमें थोड़ा वेरी करेगा, थोड़ा हल्का सा वेरी करेगा। देखो आपने जो वेट वाल्व टेम्परेचर निकाला था 22 के आसपास, आपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाला था आपका 20 के आसपास आया था, ठीक है। जो आपने ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकाला था 20 के आसपास आया था कि नहीं आया। टोटल प्रेशर 1 लिया है, XW, ये क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितनी थी आपकी, XW क्या है, ये XW एब्सोल्यूट वेट, ये है आपकी सैचुरेशन ह्यूमिडिटी। और ये XW x माइनस क्या है, रुको 1 मिनट, मैं पहले देख लेता हूं इसमें है क्या। XW फ्रैक्शन ये कुछ और होगा, ठीक है। इसमें अभी गिवन नहीं है कि XW x क्या है, ठीक है। आप इसको थोड़ा अच्छे से देखेंगे, ठीक है, तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि XW है क्या, ठीक है। और यस, आपके पास ये है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये है आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यहां से देखो पता चलेगा ये है क्या, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी तो थी 0.015। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखो हमने कहीं पे भी नहीं डाली है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमने कहीं पे भी नहीं डाला है, और आपने आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई है,
आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई 0.015, इतनी तो थी, यस और नो? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी तो थी 0.015, यही तो लिया था आपने 0.015। ये देखो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई यहां पे, ठीक है, ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपने 66 ली है, तो ये आपकी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आ गई। ये WA, WV ये क्या है, ये भी आप लोगों को यहाँ पे पता करने के लिए कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं से जाना पड़ेगा। ये मैं अभी पता करके आप लोगों को, कभी आप लोग देख लेना क्या है। नहीं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहाँ थी 0.65, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो क्वेश्चन में गिवन थी ना 0.015, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी गिवन थी, वो देखो उतनी निकल के आ गई, ठीक है। तो ये होता है कैलकुलेटर, इसमें थोड़ा और अच्छे से काम करेंगे ना, सब कुछ निकाल देगा ये सब कुछ आप लोगों को दे देगा। ह्यूमिड वॉल्यूम, अभी मैं देख रहा था आज दिन में थोड़ा कैलकुलेटर चला के, ठीक है, ह्यूमिड वॉल्यूम, इंथैल्पी सब कुछ दे देगा निकाल के, ओके, ह्यूमिड हीट सब निकाल के दे देता है। लेकिन ये तो चलो ठीक है, अब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है तो ये चीजें आपको दे दे रहा है। XW द पार्शियल प्रेशर कितना निकल के आया था? पार्शियल प्रेशर आपने कितना कैलकुलेट किया था बताओ? पार्शियल प्रेशर आपका आया था 0.0, या दिस इज द सैचुरेशन प्रेशर। और आपने जो पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट किया था, पार्शियल प्रेशर आया था 0.0, नो 0, या ये सही है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर, ये आपका पार्शियल प्रेशर है, दिस इज द पार्शियल प्रेशर, XW इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, ये आपका पार्शियल प्रेशर है, करेक्ट। यस, चैप्टर वाइज मैं ले रहा हूं, चैप्टर वाइज ले रहा हूं बेटा, ठीक है। तो गेट अलाउड कर देगा तब तो फिर खेल खत्म कर दोगे ठीक है, ये तो यहां से बहुत मजा आएगा, आप इसको करना जाके, मतलब आपको मैंने एक आइडिया दे दिया है, वापस भी डिस्टिलेशन लूंगा, अभी लूंगा, ठीक है। आप लोग ये एक बार सारे लोग ये बताओ, घर पे आप लोग थोड़ा काम करोगे क्या? आपके पास फोन है, फोन में भी कैलकुलेटर ये चल जाएगा, ठीक है, लैपटॉप है, लैपटॉप में भी देखना जाके, ठीक है। थोड़ा घर पे चलाना, आपको मजा आएगा, मतलब यू विल प्ले, ठीक है, एंजॉय करोगे आप लोग इसको, ठीक है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, आप इसको थोड़ा देखेंगे, अच्छा ऐप वगैरह होगा तो इसमें ऐप भी आते हैं, पता है आपको? आप ऐप भी डाउनलोड, आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, साइकोमेट्रिक चार्ट के ऐप भी मिल जाएंगे, ऐप भी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है, एप्लीकेशन भी आते हैं इसके, तो उसमें तो और मजा आएगा आपको ठीक है, करना जाके, यू विल एंजॉय, ठीक है। साइकोमेट्रिक कैलकुलेटर, ये देखो भी, ये कैलकुलेटर है भैया, ये देखो, ये भी देखो, सब कुछ आपको दे देगा। जैसे ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना था 27, पुट करो यहाँ पे 27, ठीक है, ओके, यहाँ पे चीजें आपको पुट करनी पड़ेंगी। देखो आपके पास डेटा क्या क्या हो, आपके पास डेटा ड्राई बल्ब टेम्परेचर हो, वेट बल्ब टेम्परेचर हो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हो, ठीक है। चलो मैं वेट बल्ब टेम्परेचर ले लेता हूं, वेट बल्ब टेम्परेचर कितना आया था आपका? था 23। वेट बल्ब टेम्परेचर कितना था, एक मिनट, आपका जो वेट बल्ब टेम्परेचर था वो था 22, ये था आपका, देखना 22, इसमें भी 22, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके, ये तो सब निकाल दिया क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अच्छा, ये तो देखो आपको सब कुछ दे ही देगा। 22 कितना आया था? वेट बल्ब टेम्परेचर आप सिर्फ डालो यहाँ पे, वेट बल्ब टेम्परेचर में एग्जैक्ट डालता हूं 22.5, देखना 22.5। कुछ ऐप बहुत अच्छे हैं। अब देखो, ये देखो एग्जैक्ट डेटा आपको दे दिया है, ठीक, ये देखो दे दिया। इनकेस आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर इतना है, वेट बल्ब टेम्परेचर इतना है, तो तुरंत आप निकाल लोगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई 68, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 68 आ गई, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर 20.65 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ साथ आपको क्या क्या भी मिल गया, आपके पास इंथैल्पी भी मिल गई, डेंसिटी भी मिल गई, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी मिल गया, प्रेशर भी मिल गया, ह्यूमिड रेशियो भी, देखो ह्यूमिडिटी, ये तो बहुत अच्छा है, इसको आप लोग मार्क कर ले, ये बहुत अच्छा है, इससे तो सब कुछ आपको मिल जा रहा है, इससे आप सब कुछ मिल जा रहा है। आप सिर्फ डेटा डाल देंगे, ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, कोई भी दो डेटा डाल दो, कोई भी दो अननोन डालो। जब भी मैं आपको साइकोमेट्रिक चार्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, कोई भी आपको दो अननोन पता हो, ठीक है, दो अननोन पता है, आप सारे डेटा निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप कोई भी ड्राई बल्ब टेम्परेचर डाल दो, या तो वेट बल्ब टेम्परेचर डाल दो, या तो आप सिर्फ रिलेटिव ह्यूमिडिटी डाल दो, आपका काम हो जाएगा। ह्यूमिड रेशियो देखो, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी थी 0.015, ठीक है, पार्शियल प्रेशर इतना, ठीक है, पास्कल में, ओके, सैचुरेशन प्रेशर इतना पास्कल में आ जाएगा आपका, ठीक है। इंथैल्पी अभी आप कैलकुलेट करेंगे, इतनी आएगी, डेंसिटी इतनी आएगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम इतना आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना आपने लिया था। तो ये तो सबसे अच्छा है, इसको आप लोग सर्च कर लेंगे, ठीक है, ये कुछ करके है, ये आप लोग इसका लिंक देख लेंगे। सारे लोगों को पॉइंट आ गया समझ में कि कैलकुलेटर कैसे इसका यूज करते हैं, यस और नो? ठीक, आप लोग भी थोड़ा काम करेंगे जाके, तो ये मतलब ये वाला पार्ट है, देखो नॉलेज वाला पार्ट। अब ये नहीं है कि सिर्फ गेट के लिए सिर्फ हम सवाल लगा रहे हैं,
सपोज कर लो कल आप इंडस्ट्री में गए, ठीक है, मान लो कल तुम इंडस्ट्री में गए, तो क्या लेबर वाला काम करोगे? आप स्मार्ट तो थोड़े तो इतने बन ही सकते हो, तुरंत गूगल करोगे, ये निकाल दोगे, ठीक है। मान लो कल आप इंडस्ट्री में जाते हो एज ऑफिसर बन के, और आपसे बोल दिया जाएगा कि सर ये चीज कैलकुलेट करके दिखाओ। अब आप विनय कुमार दत्ता, ठीक है, विनय कुमार दत्ता के लिए पता चला आप लेके बैठे हैं, तो नहीं सॉल्व कर पाओगे, ये आपके पास होना चाहिए। क्या क्लियर नहीं है अली? ठीक है, ये तो बहुत ही साधारण सी चीज है, ठीक है। तो ये है ये कैलकुलेटर, आप पता चला गेट के एग्जाम में बैठे हुए हैं, फोन अलाउड नहीं किया जाता है, नहीं तो बच्चे यहीं से कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। सवाल आते हैं इंथैल्पी वगैरह के, आते हैं सवाल, ठीक है। चलो मैं आगे मूव करता हूं। चलो भाई, इसके बाद तो ये वाला पार्ट हो गया, आपको मैंने कैलकुलेट थ्योरेटिकली भी बता दिया है, और ऑनलाइन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी बता दिया है, ठीक है। चलो अब आ जाओ 53 पर, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। 53 वाले पार्ट में एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर जल्दी से सारे लोग बता देंगे। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट सारा सीख लेंगे। आपके पास चार्ट अवेलेबल रहेगा गेट के एग्जाम में, चार्ट अवेलेबल रहेगा, वहां से कर लेंगे, ठीक है। चलो अब देखो, मैं इसकी बात करूं, इस वाले क्वेश्चन की, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, पार्ट सी है एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो लिसन वेरी केयरफुली, अगेन मैं आपको देखो बता देता हूं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपके पास सपोज कर लो ये आपके पास है साइकोमेट्रिक चार्ट, आपके पास साइकोमेट्रिक चार्ट हल्का सा मैं बना के आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूं, ठीक है। आपके एग्जाम में क्या होगा, इनके चार्ट दे दिया गया तो वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज वो कुछ डेटा ऐसा दे देंगे कि आपको चार्ट की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यस, आपको आना चाहिए, आना सब कुछ चाहिए, ठीक है। यू आर इंजीनियर, आना सब कुछ चाहिए आपको, ठीक है, आना सब कुछ चाहिए। एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर इज नथिंग बट इट इज अ सिंपल वेट बल्ब टेम्परेचर, यस सागर, ठीक है। और ठीक है, वेट बल्ब टेम्परेचर TW, ठीक है, इसी को बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर भी, इसी को सिंपली आप क्या बोलते हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर भी बोलते हैं। तो वेट बल्ब टेम्परेचर भी मैंने आपको फंडा बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी एडियाबेटिक लाइंस है, ठीक है, ये क्या है, एडियाबेटिक लाइंस, दीज आर द एडियाबेटिक लाइंस, ठीक है। तो दिस इज द एडियाबेटिक लाइंस, दिस द एडियाबेटिक लाइंस, ठीक है, ये आपकी एडियाबेटिक लाइंस है, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सारे लोग पॉइंट को समझेंगे, ओके। आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, बोलो है कितनी, 0.015। आपके पास इसके करस्पॉन्डिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर है सर, मान लो मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये है 27 में लेकर गया, यहाँ पे है, दिस इज द ड्राई बल्ब टेम्परेचर 27 है सर। अब हमको क्या निकालना है, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर निकालना है। तो लिसन वेरी केयरफुली, आपके पास एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, आपके पास एडियाबेटिक सैचुरेशन सॉरी आपके पास ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, आपको ये वाला क्रॉस सेक्शनल पॉइंट मिल गया, ये वाला क्रॉस सेक्शनल पॉइंट मिल गया, आप क्या चले जाएंगे, इस पे लाइन पे चले जाएंगे। किस लाइन पे चले जाएंगे, ये डायगोनल लाइन पे, डायगोनल लाइन पे गए, कहां तक जाएंगे, 100% सैचुरेशन तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, 100% सैचुरेशन। इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ध्यान रखना, आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम आएगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज्यादा आएगा, ठीक है। जो आपका ये वेट बल्ब टेम्परेचर होगा वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से तो कम आएगा और ड्यू पॉइंट जो टेम्परेचर है उससे ज्यादा आएगा। तो ये जो आएगा मैं आपको बता देता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना जाके। जो आपका यस एडियाबेटिक जो सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है वो आ रहा है 22.5, यस वेरी नाइस, ये आएगा आपका 22.5, ठीक है। आप चार्ट में देख लेंगे, आपके पास अवेलेबल होगा तो। सारे लोगों को बात आ गई समझ में, 22 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, वो सब करेक्ट है, ठीक है। 22 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है वो करेक्ट है। मतलब कॉन्सेप्ट ये कि आपको आना चाहिए कि एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, देखते कैसे हैं, ये आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि सर हम एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर देखते कैसे हैं, ठीक है। तो आप कैसे देखेंगे, एडियाबेटिक लाइन पर गए, एडियाबेटिक लाइन पे 100% सैचुरेशन तक थे, उसके करस्पॉन्डिंग आप लोग देख लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। सर कोई लाइन पास नहीं होगी तो फिर कैसे बात करेंगे, आप ट्रायल मेथड तो जानते हैं ना। सपोज कर लो आपका पॉइंट यहां पे है, तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उस पॉइंट पे नहीं पास हुई, तभी तो मैं बता रहा हूं क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे। बहुत बढ़िया तुमने सवाल पूछा है, दिल खुश कर दिया सुमन।
इस केस ऐसा तुम्हारा पॉइंट नहीं पास हुआ तो तुम्हारे पास एक सुविधा है, क्या, दिमाग लगाने वाली। दिमाग क्या लगाओगे आप? सपोज कर लो आपका जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। बहुत प्यारा तुमने सवाल पूछा है, मतलब दिल को तुमने खुश कर दिया है ये सवाल पूछ के। सपोज कर लो आपका ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये है, अब यहां पे तो भैया एडियाबेटिक लाइन नहीं है, तो तुम्हारे पास ये एडियाबेटिक लाइन है, तो तुम क्या करोगे, आप बचपन में करते होगे, स्केल रखते होगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, लेकिन गेट में हमेशा बोलोगे, इस बात का केयर करेंगे, इनकेस देंगे तो हमेशा पास होगी, ठीक है। इस लाइन के क्या करोगे, पैरेलली इस वाली लाइन के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे जो कि यहां से पास होगी, जो कि इस वाले पॉइंट से पास होगी, ठीक है। इस लाइन के करस्पॉन्डिंग एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इस वाले पॉइंट से होकर जाएगी और वहां से आपको अगेन मिल जाएगा इस वाली लाइन से। देखो ये वाली दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका टेम्परेचर होगा वो आपका वेट बल्ब टेम्परेचर होगा। क्लियर? सारे लोगों को ये बात समझ में आ गई? सपोज कर लो वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर वहां पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तब क्या करना है, तब आपको एक पैरेलल लाइन उसी के करस्पॉन्डिंग ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, तो वहां से वाला पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर हो गया? यस और नो? सारे लोगों को बात आ गई समझ में? ये बहुत अच्छा सवाल था, समटाइम्स पास नहीं होती है, तब वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ कमल भैया हेलो, अच्छा अच्छा ठीक ठीक, अच्छा ये कुछ कमेंट बाद में आ रहे हैं, ठीक। क्लियर हो गया क्या? एक बार सारे लोग जरा मेरे को बता देंगे ये पॉइंट क्लियर हो गया सारे लोगों को, यस और नो? यार भैया सारे लोगों का कमेंट चाहिए, मेरे साथ टोन आप लोग अपनी बना के रखूं। क्लियर? रिदम बिल्कुल बैठ रही है आपकी, ठीक है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो एडवांस लेवल की हैं थोड़ी, ठीक है। ये जनरली हम लोग मास ट्रांसफर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इन चीजों पर थोड़ा इतना गौर डीप में नहीं जाता है। नहीं नहीं नहीं, ओरिजिन से क्यों पास करोगे, इस लाइन के पैरेलल। अरे मेरे भाई ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल तुम लाइन नहीं खींच पाओगी जो इस वाले पॉइंट से पास हो। इस वाले पॉइंट से पास हो तो तुम इस लाइन को क्या करो, पैरेलल पैरेलल लाइन नहीं खींच पाओगी क्या? ये देखो ये लाइन हो गई पैरेलल, कोई एक ऐसा पॉइंट जरूर होगी इसके पैरेलल खींचते खींचते जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देख लेना, ठीक। ओके, कोई ये नहीं पैरेलल लाइन खींचनी है तुम्हें भैया, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं इस, देखो अब सिंपल वेट बल्ब टेम्परेचर, बच्चे यहां पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे यहां पे बहुत तेजी से कंफ्यूज होते हैं कि एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर का मामला कुछ और है और एडियाबेटिक वेट बल्ब टेम्परेचर का कुछ मामला। ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग हैं? सर लोग जरा कमेंट करके बताएंगे, बोथ आर सेम और डिफरेंट? चलो मैं ब्राइटनेस अब बढ़ा देता हूं, बोथ आर सेम और डिफरेंट? बोथ आर सेम और डिफरेंट? प्लीज टेल मी, दोनों लाइनें सेम है या डिफरेंट हैं? सेम है, दोनों कॉन्सेप्ट सेम है, तो चाहे वेट बल्ब टेम्परेचर पूछे चाहे आपसे एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर पूछे, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम, ध्यान रखना, ठीक है, बोथ आर सेम। अब पता चला इसमें बच्चे आधे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया वेट बल्ब टेम्परेचर का मामला, सर ये क्या आ गया, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर एंड वेट बल्ब टेम्परेचर बोथ आर सेम, तो जितना उसका आंसर था वो ही इसका आंसर आएगा, ठीक। चलो अगले सवाल की ओर मूव कर जाते हैं। 55 इंथैल्पी कैलकुलेट करो। ये सवाल आपसे पूछा गया था 2018 में, ये आपसे पूछा गया था 2018 में। चलो ये कैलकुलेट करके दिखाओ, आपके पास सारा कुछ अवेलेबल डेटा है, ये आप कैलकुलेट करके दिखाओ इंथैल्पी। ये 2018 का सवाल है, आप अभी भी पेपर उठा के देखना जाके, 2018 में इंथैल्पी आपसे पूछी गई है, गेट 2018 में, ठीक है। 2 नंबर का सवाल पूछा गया है, 2 मार्क का, इंथैल्पी पूछी गई है आपकी। कैलकुलेट द इंथैल्पी, सारे लोग करेंगे, देखो भाई सारे के सारे लोग करेंगे और सेशन को लाइक कर देंगे जो लोगों ने नहीं किया है। कैलकुलेट द इंथैल्पी करो, इसके लिए 2 मिनट का टाइम लो और कैलकुलेट करके दिखाओ। आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ह्यूमिड हीट भी अभी करवाएंगे, ह्यूमिड हीट सारा मैं बताता हूं, ये एक क्वेश्चन लिया हूं, आपके ह्यूमिडिटी के जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं सब करवा दे रहा हूं, ठीक है। एक प्रॉब्लम पूरा पैकेज आपको दे देगा, वो भी करवाएंगे। चलो भाई कैलकुलेट करो जल्दी से, इंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो अपने व्याप पे भी थोड़ा सोचना स्टार्ट करो, ठीक है। सब कुछ करवाया है,
हालांकि ये वाला पार्ट इनके जो बच्चे प्लस वाले होंगे तो उनको तो करवाई ही है। सीएस की वैल्यू चाहिए, आप प्लस के स्टूडेंट हैं गौरव, तो फिर आपको सीएस की वैल्यू मैंने बताई हुई है। यस, सोचो थोड़ा। बहुत बढ़िया, ठीक है। इन जनरली वो क्या करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको पहले तो मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूं, जो बेसिक से जो आप इंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इंथैल्पी जो कैलकुलेट करेंगे। यस, किसी ने यहां पे लाइन लिखी है सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ठीक है। तो सेंसिबल हीट का मतलब क्या होता है, सीपी डेल्टा टी। क्या होता है, सीपी डेल्टा टी। तो यहां पे सीपी ना होके सीएच होगा, ह्यूमिड हीट होगा, ठीक है। ये भी हीट कैपेसिटी और इंटू डेल्टा टी, ये टीजी माइनस का टी नॉट। टीडी क्या है, ड्राइवल टेम्परेचर, टी नॉट क्या है आपका रेफरेंस टेम्परेचर, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस टेम्परेचर, दिस इज द ड्राइवल टेम्परेचर, प्लस का फिर क्या आपने बोला, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होगी, लैम्डा नॉट इंटू वाई डैश। वाई डैश द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, लैम्डा नॉट क्या है, यहां पे सारे लोग जरा मेरे को बताएंगे, लैम्डा नॉट आपका क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ते होंगे। तो यहां से मैं इंथैल्पी की बात करूंगा, इनके सीएच आपके पास अवेलेबल नहीं है। सीएच एक तो होगा साइकोमेट्रिक चार्ट आपके पास Hg/ky गिवन है, नहीं गिवन है तो सीएच की वैल्यू बिल्कुल याद रखेंगे। सीएच की वैल्यू बिल्कुल याद रखेंगे, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 1.005 प्लस का 1.005 प्लस का 1.88 इंटू वाई डैश, ये होती है आपकी ह्यूमिड हीट। ये होती है, यस, ये होती है ह्यूमिड हीट इंटू इंटू टीजी माइनस का टी नॉट। टी नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर। रेफरेंस टेम्परेचर तब कुछ नहीं गिवन है तो आप जीरो ले लेना, अदरवाइज आपके गेट के एग्जाम में रेफरेंस टेम्परेचर वो देते हैं, ठीक है। 2018 का पेपर ले लेना जाके, उसमें रेफरेंस टेम्परेचर आपको देंगे, प्लस का लैम्डा नॉट। इनकेस लैम्डा नॉट आपके गेट के एग्जाम में गिवन होगा, गेट के एग्जाम में 100% वो लैम्डा नॉट की वैल्यू देंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा, आपको जो लैम्डा नॉट आपको दे दिया जाएगा 2500 के आसपास, 2500 के आसपास इंटू वाई डैश। वाई डैश द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। जल्दी से सारे लोग लिख लो, यही तो नहीं भूलना है, कोई बात नहीं है, इसी वजह से तो लेक्चर कर रहे हो। जो चीजें भूल गए हो उनको वार्म अप करो, क्योंकि ये जल्दी आते नहीं है। पीवाईक्यू में एक ही दो सवाल पूछे गए हैं, पीवाईक्यू में एक ही दो सवाल पूछे गए हैं, इस वजह से ये फ्रीक्वेंसी में नहीं है। अब जैसे मैं आपसे पूछ दूंगा कि रिफ्लेक्स रेशियो क्या होता है, आप तुरंत बता देंगे LYD, क्योंकि उसमें आप चलते फिरते उसके क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आपको इनके रैंक बहुत अंडर 100 लेकर आनी है, तो ऐसे सवाल आप लोगों को करने पड़ेंगे। आपको ये वाला डेटा पता था, आप देखना जाके 2018 का सवाल आप 1 मिनट के अंदर कर देंगे। प्रॉब्लम क्या थी कि यही हमको लाइन ही नहीं पता थी। ये लाइन पता है तो आप तुरंत कर देंगे, नहीं पता है तो फिर बैठे रहेंगे। जल्दी से अब कर दो। टी नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, टीजी आपके पास है, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है, जल्दी से बता दो। इसकी जो यूनिट आएगी किलो जूल पर किलोग्राम, इसकी जो यूनिट होती है, ये जो इंथैल्पी आपको देगा किलो जूल पर किलोग्राम में दे देगा, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम में आपको उठा के दे देगा। जल्दी से बता दो सारे के सारे लोग, कैलकुलेटर मत यूज कर लेना ठीक है। अब आधे बच्चे कैलकुलेटर का यूज करके बताएंगे। टी नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, टी नॉट इज द, टीजी इज द ड्राइवल टेम्परेचर, ठीक है। टी नॉट इज द रेफरेंस टेम्परेचर, रेफरेंस टेम्परेचर ये आपको गिवन रहेगा, ये आपको गेट के एग्जाम में गिवन रहेगा। नहीं गिवन है तो इसको तुम 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेना, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाई डैश इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सारे लोग इस थ्योरी को लिख लेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ठीक, सारे लोग राइट डाउन करके जल्दी से आंसर बता देंगे कितना आ रहा है। 65 आ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। यस, 65 के आसपास आ रहा है, करेक्ट है, करेक्ट है।
ठीक है, जिसका भी 65 के आसपास आंसर आ रहा है करेक्ट है, 65.6 आ रहा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ठीक, तो 2018 का, अब इसके बाद सारे लोग ये बताओ मेरे को, देखो सम यहां पे अब आपने क्या किया था, इसका आपको ये डेटा, अब समटाइम्स क्या होगा, जैसे 2018 सर ये पर किलोग्राम ड्राई ईयर होगा ना, यस यस पर किलोग्राम ड्राई ईयर, ये किलो जूल पर किलोग्राम मैंने लिखा है, तो भैया ये एंथैल्पी जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो एयर की ही कैलकुलेट कर रहे हो, तो चाहे मैं इसको लिखूं चाहे ना लिखूं, ये अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। ठीक है, ये जो तुम पूरा पार्ट जो कंप्लीट कर रहे हो ना वो एयर का ही कर रहे हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग वाला पर किलोग्राम, किलोग्राम किसका होगा, ठीक है, वो एयर का ही होगा। सर ह्यूमिड हीट की वैल्यू जो भी है रेफरेंस 0 केल्विन लिया गया है ना, नहीं 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 नहीं, रेफरेंस आपका देखो गिवन होगा, यहां पे मैंने 0 ले लिया है, आपका गिवन होगा, हो सकता है 25 दे दे तो आपको 25 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको गिवन होगा कि आप रेफरेंस क्या ले रहे हो। जनरली आपके जो बुक वगैरह में सवाल सॉल्व होते हैं हर जगह 0 ले लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैम्डा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन करस्पॉन्डिंग टू द नॉट, का मतलब ये होता है रेफरेंस टेम्परेचर। ये जो लैम्डा नॉट होता है इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, जो ये कैलकुलेट किया गया ये रेफरेंस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट, इस वजह से इसको लैम्डा नॉट लिखते हैं। ठीक है, लैम्डा नॉट इज द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन करस्पॉन्डिंग टू द रेफरेंस टेम्परेचर, ध्यान रखना। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अरे यार पढ़ते होगे ना हीट ट्रांसफर में, इवेपोरेटर में, इवेपोरेशन में लैम्डा नॉट बहुत ज्यादा पढ़ा होगा आपने। $2500, हाँ लैम्डा की वैल्यू है 2500, यस ये लैम्डा की वैल्यू है 2500। ठीक है, ये लैम्डा की वैल्यू है 2500, ये भी आपको गिवन होगी, ये भी आपको गेट के एग्जाम दिखाएं क्या सवाल, ये बताओ यार, सवाल दिखाएं क्या कैसे आता है, आप लोग चाहते हैं सवाल कैसे आता है गेट में वो दिखाऊं, देखो सब कुछ देखते चले जाओ भी, रुको एक मिनट। गेट 2000 तुमको सारा कुछ दिखाना पड़ रहा है, काम बिल्कुल की ही नहीं है। गेट 2018, अब तुम कहोगे कि सवाल ये कहां से सर लेकर आ रहे हो, भैया ये सवाल तुम टेक्स्ट बुक सवाल तो सॉल्व करो तभी तो आएंगे आपके, मिलेंगे। टेक्स्ट बुक सवाल सॉल्व करो, केमिकल इंजीनियरिंग, ये देखो क्लिक यहां पे करो, आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन पेपर निकालना है, देखो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपका ये तुरंत बटाक से निकल के। ठीक है, थोड़ा काम करो, बैकग्राउंड में काम नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, खुल जा सिम सिम। यस बहुत बढ़िया भावना, याद करके बैठी हो सब, क्या हो रहा है भाई, खुल गया। ये किसका खुला है, अपना केमिकली का खुला है, मुझे नहीं लग रहा ये केमिकल का है, कुछ और है मामला इधर, रुको सिविल का यार खुल गया ये, एक मिनट किसका, केमिकल केमिकल केमिकल, अच्छा ऊपर वाला क्लिक कर दिया था क्या, ये है देखो ये रहा, यस अपने केमिकल की पहचान ही अलग होती है, सवाल अलग से दिख जाते हैं कि केमिकल में आए हुए सरल सरल से केमिकल का जो पेपर होता है ना भाई, एक दो बार आप लोग 4-5, जैसे मैं 4-5 बार दे चुका हूं, तो मुझे बड़े सरल लगते हैं सवाल, क्या ही सवाल पूछे, देखना इंथैल्पी वाला एक लाइन में हो जाएगा आपका, इंथैल्पी वाला जो सवाल पूछा गया ना एक लाइन में हो जाएगा। ये सवाल बहुत प्यारा सवाल 2018 में, जो ये लगा लेगा उसको मैं चवन्नी दूंगा, ठीक है, बहुत तगड़ी इनाम दूंगा मैं, जो भी ये सवाल लगा ले, बहुत प्यारा सवाल है सीआरई का। चलो दिख जा दिख जा दिख जा बाबू, तुम इधर जाओ, नहीं जाओगे क्या, दिख रहा है देखो सारे लोगों को सवाल, सवाल सारे लोगों को दिख रहा है यस और नो, सवाल सारे लोगों को दिख रहा है यस और नो, पहले तो मेरे को ये बता देंगे। द ह्यूमिड हीट ऑफ द एयर, ह्यूमिड हीट आपके पास ह्यूमिड हीट देखो, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, ह्यूमिडिटी गिवन है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन इज 2500 किलोजूल पर किलोग्राम गिवन है, दे देते हैं क्योंकि वो रेफरेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, ठीक है, देखो मैंने बोला ना एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब ये जो लैम्डा नॉट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, इसका मतलब इसमें रेफरेंस टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया गया होगा,
ये देखो लिखा है कंसीडर 0 डिग्री सेंटीग्रेड एज अ रेफरेंस टेम्परेचर, मैंने बोला ना गिवन होगा। साइकोमेट्रिक रेशियो इन द एयर, देखो जो साइकोमेट्रिक रेशियो होता है वो मैं आपको देखो बता देता हूं। जो आपका साइकोमेट्रिक रेशियो होता है, एक मिनट, जो आपका साइकोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है Hg अपॉन के वाई, Hg अपॉन के वाई। और एयर वाटर सिस्टम है तो उसके लिए होता है 1, ठीक है, लुईस नंबर 1 होता है, तो ये हो जाता है CH के बराबर, ठीक है, आपका ह्यूमिड हीट के बराबर हो जाता है, CH के बराबर हो जाता है, जो आपको ये 0.95 गिवन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर गिवन है, एडियाबेटिक सैचुरेशन टेम्परेचर आपके पास गिवन है। सारे लोगों को क्या निकालना है, इंथैल्पी निकालनी है, तो भैया इंथैल्पी निकाल लो, इसका कोई काम ही नहीं है। तो इंथैल्पी कैसे निकालोगे बताओ, CH का मतलब Hg अपॉन के वाई, 0.95 गिवन है, 0.95, TG कितना है 65, रेफरेंस टेम्परेचर कितना है 0, प्लस का लैम्डा नॉट कितना है 2500, लैम्डा नॉट कितना है 2500, और इंटू इन लैम्डा नॉट 2500 है इंटू वाई डैश का मतलब 0.025। जरा से जल्दी से मार दो कितना आ रहा है बताओ, एक लाइन में, इनकेस आपको चीजें पता है तो एक लाइन में आ जाएगा, जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है कैलकुलेट करके। ह्यूमिड हीट CH होता है बाबू, ह्यूमिड हीट इज द CH, ह्यूमिडिटी इज द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, जो ये है 0.025, ठीक है, ओके। जल्दी से बताओ कितना आंसर आ रहा है, बोथ आर डिफरेंट। 124.25, यस 124.25। देखो मेरा टारगेट यही आंसर है, यही आंसर है आपका, यही गेट में सवाल आंसर है। अभी मैं आंसर की भी आपको दिखा दूंगा। जल्दी से सारे लोग पहले तो बता दो इतना आंसर आ रहा है यस और नो, सारे लोग कैलकुलेट करके जल्दी से बता देंगे इतना आंसर आ रहा है यस और नो। अब समस्या क्या थी, ये हमको सर नहीं पता था, ये सर पता ही नहीं था। 124.25 आ रहा है, सारे लोग कमेंट करके एक बार बता देंगे मुस्कुराते हुए, जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं, बेहतरीन तरीके से। चीजें लर्निंग वाले मोड में होनी चाहिए आपकी। अब देखना, अब मैं इस सवाल का आपको रेंज दिखाता हूं, क्या होगा, अच्छा ठीक, हाँ अब मैं इस सवाल का आपको देखो रेंज दिखाता हूं, डाउनलोड द आंसर की। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था आपका, क्वेश्चन नंबर था ये आपका 53। अब इसका देखना आंसर की, 53 का आंसर देखना 53, इधर आ जाओ। 124 से 125 के बीच में रेंज है, 2 नंबर का मुस्कुराता हुआ सवाल है, दिख रही है रेंज, हाँ वो दिया है, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया है क्योंकि तुम यूज करो उसको, ठीक है। रेंज क्या दी गई है, 124 से 125, देख रहे हो 53, क्वेश्चन नंबर 53, और 2 नंबर का मुस्कुराता हुआ सवाल पूछा गया था। क्या ही कठिन था, आप बीके दत्ता की ये वाली प्रॉब्लम तो लगा के जाते, आप एक बार ये वाली प्रॉब्लम तो लगा के जाते, आप ये ना सवाल कर लेते जाके तो मुझसे कहते आप, लेकिन आप प्रॉब्लम लगा के नहीं गए। ये प्रॉब्लम ये गेट में तो 2018 में आई है, बीके दत्ता में 1990 से पड़ी हुई है प्रॉब्लम, बीके दत्ता की बुक में ये वाली प्रॉब्लम 1990 से है, 20 साल पहले से ही इसमें पड़ी है। ये देखो प्रॉब्लम नंबर 10.1, ठीक है, इसका रेफरेंस लेना है 10.1, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो आई है भैया बीके दत्ता की 10.1 का एग्जाम्पल है। अब पॉइंट ये कि हमने सर किताबें तो लगाई नहीं है। अब ये सवाल पहली बार आया है, आपको मैं बताऊं, गेट के केमिकल इंजीनियरिंग में पहली बार पूछा गया है। अब बच्चे ने ये नहीं कर पाया, क्योंकि जो चीज पहली बार गेट में पूछी जाती है हिस्ट्री में, उसके करने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, तब भी आपका आंसर मैच कर जाएगा। डेसिमल में भी लिखोगे तब भी तुम इनकेस 24.25 भी भर के आओगी, आपका आंसर माना जाएगा, आपको 2 नंबर मिलेंगे क्योंकि इसके बीच में है ना। ठीक, सारे लोगों को बात आ गई समझ में। तो मैंने बोला ना, इस वजह से आपकी टेक्स्ट बुक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इससे कठिन तो सवाल हम लोग जो कर रहे थे वो था, ये तो और सरल ही है ये वाला सरल है ना, सारे लोग बताओ, ये वाला तो और सरल था, इसमें तो सब कुछ, इससे तो कठिन ये वाला था, इसमें तो मैंने कुछ डेटा ही नहीं दिया था। चलो इसके बाद आ जाओ ह्यूमिड वॉल्यूम। अब आने वाले टाइम पे आपसे पूछा जाएगा ह्यूमिड वॉल्यूम, अभी तक ये भी नहीं पूछा गया है, ठीक है। इंथैल्पी हो चुका है, कैलकुलेट करो ह्यूमिड वॉल्यूम। अब जो आएगा ना गेट में सवाल, वो इंथैल्पी का ना पूछ के ह्यूमिड वॉल्यूम का पूछेंगे आपसे, कैलकुलेट दिस वन। और सारे लोग यार लाइव रहो, तभी ये सेशंस का आप लोग एंजॉय कर पाओगे, अदरवाइज मेरे को ज्यादा जनता नहीं मिलेगी तो आप फिर मुझे ये सेशन बंद करने पड़ जाते हैं, ठीक है। इनके जनता ज्यादा रहेगी तभी फिर मैं इन चीजों को आप तक पहुंचा पाऊंगा। ह्यूमिड वॉल्यूम ये क्या है,
ठीक है, जनता ज्यादा से ज्यादा देखो मेरे को लाइव चाहिए, आप कैसे भी लेकर आओ, पकड़ कर लेकर आओ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मेरे को देखो भाई जनता चाहिए, इनके ऐसे सीरीज आप लोग चाहते हो। चलो अब आ जाओ ह्यूमिड वॉल्यूम, करो। ग्रेट, थैंक यू सो मच। एंजॉय करो, सब्जेक्ट को एंजॉय करना है ना फाइनली। करो भैया, आप आधे बच्चे तो कंफ्यूज होंगे, सर ये मामला है क्या, ये ह्यूमिड वॉल्यूम का, ये सर मामला आप कुछ नया निकाल के दे दिए आके। अब की बार एंथैल्पी पूछा गया था, अब की बार आपसे पूछा जाएगा गेट में ह्यूमिड वॉल्यूम निकालो। ठीक है, क्या निकालो, ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट करो। नहीं सुने सर, कोई बात नहीं है, यहां सुनोगी। ह्यूमिड वॉल्यूम सुपर पढ़ाते हैं सर आप, थैंक यू सो मच, एंजॉय करिए। ठीक है, एंजॉय करिए उसको, ह्यूमिड वॉल्यूम। चलो भाई, इसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, ये तो मामला हो गया अपना, परफेक्ट होता चला जा रहा है, जितना अपन लोग करते चले जाते हैं उतना उतने में 100% परफेक्शन आना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये, अदरवाइज करने का कोई जरूरी नहीं है, मैं 5 दिन में भी 100 क्वेश्चन करवा सकता था। अब मैं इतना डिटेल में आपको चीजें करवा रहा हूं क्योंकि मुझे इतनी जल्दी है नहीं, मैं एक एक चीज, मैं कम चीज पढ़ाऊंगा लेकिन वो आपके लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, ठीक है, कम चीज पढ़ो लेकिन इतने परफेक्ट तरीके से पढ़ो कि चीजें बिल्कुल इर्द गिर्द की सारी कवर कर लो। इतनी जल्दी कोई नहीं है, अपने पास अभी 7 महीने बचे हैं, कोई मेरे पास अभी ऐसा नहीं है अगले महीने एग्जाम है। ठीक है, लेकिन चीजें हम लोग इतने अच्छे से कर लेंगे कि एट द लास्ट आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज ये मैं चाहूं तो बहुत जल्दी सरल सरल से सवाल करवा सकता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्यों नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि उसमें हालांकि बच्चे रहेंगे 50। ठीक है, अच्छा भी आपको लगेगा, अरे भाई ये पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, लेकिन उसमें आपका बेनिफिट नहीं है। जो अंडर 100 रैंक बात कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट नहीं है, ये चीज तो कैलकुलेटर में भी नहीं है। ये चीज तो कैलकुलेटर में भी नहीं है। चलो भाई, फार्मूला पहले मैं आप लोगों को लिख देता हूं, नहीं तो आधे बच्चे तो लड़खड़ा जाएंगे। ह्यूमिड वॉल्यूम का फार्मूला बिल्कुल याद कर लेंगे चिपका के। ठीक है, ऐसी चीजें बिल्कुल याद होनी चाहिए। लिखेंगे फार्मूला क्या होता है, 1/29। हालांकि ये सवाल हो सकता है ह्यूमिड वॉल्यूम का आपसे, यू आर लुकिंग, अच्छा ऐसा भी है क्या। चलो ह्यूमिड वॉल्यूम की मैं बात करूंगा तो मैं यहां से जस्ट बात करूंगा, 1/28 मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट है एयर का 28.97, 28 भी ले लोगे तब भी चलेगा, प्लस का y डैश अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, एयर वाटर सिस्टम है ना तो 18.02। ठीक है, आप 18 और 28 भी ले लेना, 29 भी ले लेना है तब भी चलेगा। ठीक है, चलो भाई इतना हो गया। इसमें मल्टीप्लाई करना है 22.4 का इनटू टीजी का मतलब ड्राई बल्ब टेम्परेचर, प्लस का 273। ठीक है, डिवाइडेड बाई 273। ठीक है, टीजी शुड बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको तुमने किस में कन्वर्ट कर दिया, केल्विन में। इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, केल्विन में। तो टीजी प्लस 273। अब टीजी आप केल्विन में मत रखना, टीजी इन डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। चलो जल्दी से कर लो। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखना, टीजी को किस में रखना है, डिग्री सेंटीग्रेड में। टीजी शुड बी इन डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यस, ये फार्मूला है भैया ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट करने का, कुछ है नहीं, सरल है बिल्कुल। ये क्या लिखा है, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर, y डैश अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द वाटर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया इंटू 22.4 टीजी प्लस 273 अपॉन 273, 2-3 बार लिखो। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ह्यूमिड वॉल्यूम का मतलब ये है कि 1 kg एयर ने, ठीक है, 1 kg एयर ने कितना वॉल्यूम एक्यूपाइड कर रखा है वाटर वेपर के साथ। ठीक है, ये ह्यूमिड वॉल्यूम की जो यूनिट होगी मीटर क्यूब पर किलोग्राम, मीटर क्यूब पर किलोग्राम। मतलब 1 किलोग्राम एयर ने, इनके साथ 1 किलोग्राम एयर लेते हो किसके, वाटर वेपर के साथ, तो वो कितना वॉल्यूम एक्यूपाइड करता है। ठीक है, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ह्यूमिड वॉल्यूम। ठीक है, 1 kg, kg का मतलब ये एयर है,
एयर किसके साथ है? वाटर वेपर के साथ। 1 किलोग्राम एयर कितना वॉल्यूम एक्यूपाइड कर रहा है, कितना वॉल्यूम लगा रहा है, कितना वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है। तो 1 किलोग्राम एयर वाटर सिस्टम के थ्रू कितना एक्यूपाइड कर रहा है वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिड वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड ह्यूमिड वॉल्यूम। ओके, ये क्या? किलोग्राम ऑफ द एयर। 1 किलोग्राम एयर में कितना वॉल्यूम लग रहा है, ठीक है, कितना वॉल्यूम एक्यूपाइड कर रहा है, तो इस वजह से आप ये कैलकुलेट करते हैं। तो उसके हिसाब से आप सिस्टम को डिजाइन करते हैं। आपको ह्यूमिड वॉल्यूम पता होता है तो सिस्टम को भी तो बाद में डिजाइन करना होता है। तो आपको ये ह्यूमिड वॉल्यूम पता होगा, देन आप उसके, क्योंकि आपका जैसे आपकी गैस होगी, गैस का ह्यूमिडिटी कैसा है उसके हिसाब से वॉल्यूम, ह्यूमिड वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। आपकी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, कम है, तो आप पहले वो कैलकुलेट करते हैं, देन उसके करस्पॉन्डिंग आप ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। इसको चार्ट से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। चलो देखो सारे लोग जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? कितना आ रहा है देखता हूं मैं आंसर। आंसर जो ह्यूमिड वॉल्यूम का मेरे पास है, मेरे पास जो आंसर है ह्यूमिड वॉल्यूम का, यस जी, वेरी गुड, 0.873 है मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ द ड्राई एयर। बहुत बढ़िया, 0.87, यस करेक्ट है, 0.87 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से आप कैलकुलेट कर रहे होगे, तो यहां से जो आंसर आ रहा होगा 0.869, ठीक है, 869, ठीक है, मीटर क्यूब पर किलोग्राम ऑफ ड्राई एयर, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, याद क्या कर लेना, 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा। देखो जो चीजें ना याद हो उनको दीवार में चिपकाओ। 0.88 आया, देखो आप, अब वही चीज है ना कि आप डेटा कितना यूज कर रहे हो। आप डेटा हो सकता है थोड़ा बहुत आगे यूज कर रहे हो तो करस्पॉन्डिंग ठीक है, कोई दिक्कत। 0.88 तो ज्यादा निकल गए, 0.88 तो काफी ज्यादा निकल गए, 0.87 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है। गौरव एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, फिर से कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो अभी इंथैल्पी आया था 2018 में, आपसे हो सकता है 2023 में ह्यूमिड वॉल्यूम पूछ ले। भाई को कौन देख के आया कि ह्यूमिड वॉल्यूम नहीं आ सकता है, देखे ना अस्क, ठीक है। ये चीज सारे लोग लिख लेना, 2-3 बार लिखो ना, देखो मैं याद करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। देखो 2-3 बार लिखो, आंख बंद करके सारे लोग न्यू पेज पे। हाँ 20, तभी आपका आंसर डिफरेंट आ रहा है। सारे लोग जरा बिना देख के कॉपी पेज में लिखो, पीछे बिना देख के लिखो, ये वाला फार्मूला आप बिना देख के लिखो, जरा लिखो, सारे लोग लिखेंगे और बोलो याद हो रहा है कि नहीं। मैं भी लिख रहा हूं बिना देख के ठीक है, मैं भी लिख रहा हूं, देखे मेरे को याद हुआ। ह्यूमिड वॉल्यूम इक्वल टू 1/28.97 प्लस का y डैश अपॉन 18.02, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंटू 22.4 इंटू 2 TG प्लस 273। याद तो हो गया यार, क्या ही कठिन है इसमें, याद तो हो गया है, याद तो हो गया ना। बादाम खाया करो, ठीक है, याद तो हो गया, क्या ही चक्कर है भैया मामला। 2-3 बार लिखो जरा बिना देख के, देखो याद हो जाएगा अभी, हो गया ना याद। ठीक है, हो जाएगा याद, कुछ है नहीं। ध्यान रखना सिग्निफिकेंस हर एक चीज का, टीजी आपका डिग्री सेंटीग्रेड में होना चाहिए, वाई डैश क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। चलो भाई, तो ये वाला पार्ट आपका होता है खत्म। तो ये हो, हाँ सारे लोगों को याद हो गया होगा, ठीक है। तो ये था भैया ह्यूमिडिटी वाला पार्ट, जो कि मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। बादाम खाते रहो भाई, बादाम महंगा है तो चने खाओ, कुछ तो खाओ। ओके, तो ये बताओ, ये वाले पार्ट ह्यूमिड वॉल्यूम हो गए, इसके बाद ह्यूमिड हीट। अच्छा एक और पार्ट बचा हुआ है, ह्यूमिड हीट, जल्दी करो, पूरा पूरा पैकेज था ये ह्यूमिडिटी का आज का सेशन पूरा पैकेज था। आज वाला सेशन कर लोगे, सारे पार्ट आपके कवर हो जाएंगे। यस, चलो भाई, एक और पार्ट बचा हुआ है छोटा सा, इसको कंप्लीट करके जाओ। ह्यूमिड हीट, सर मास ट्रांसफर के लिए आप बीके दत्ता, हीट ट्रांसफर के लिए अगेन बीके दत्ता, ठीक है। एक आती है आर के राजपूत की भी हीट ट्रांसफर की, उसको भी लगा सकते हैं फॉर क्वेश्चंस। आप ही पास करा रहे हो,
एंजॉय करो, ठीक है। आग हो आप। थैंक यू सो मच, ठीक है। आप लोग बस यही काम करो यार, आप लोग अपने जूनियर लोगों तक सजेस्ट करो, शेयर करो, और क्या। आप लोगों से मैं उम्मीद क्या करता हूं, ठीक है। आपको चीजें लग रही हैं तो आप लिंक अपने स्टेटस पे नहीं लगा सकते हो क्या? इफ यू आर एंजॉइंग दिस पार्ट तो आप एटलीस्ट इतना तो काम कर ही सकते हो, जो ये शाम को 8 बजे वाली क्लास चलती है उसका लिंक स्टेटस पे डाल दिया करो। मैं खुद आप लोगों के लिए स्टेटस पे डाल सकता हूं, तो आप लोग अपने लिए ही डाल दो, ठीक है। आप पढ़ेंगे, आपका साथी ऑटोमेटिकली पढ़ेगा, अच्छा ये पढ़ रहा है, आयुष्मान पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, वो अपने आप आएगा, ठीक है। आपने स्टेटस पे लिंक डाल दिया करो, ठीक है। आप जो करस्पॉन्डिंग लोगों में है एटलीस्ट वहां तक तो ये चीजें पहुंचा सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। खैर चलो जल्दी से बताओ, ह्यूमिड हीट, मैं लिंक सारे अपने स्टेटस पे डालता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं डाल सकते हो? ठीक है, लिंक स्टेटस पे मेरे उठा लो, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से उठा लो, स्टेटस पे डाल दो, ठीक है। बच्चे ऑटोमेटिकली रहेंगे। और हर सब्जेक्ट की मैं आपको बता रहा हूं, इनकेस आप लोगों ने सपोर्ट दे दिया तो मैं आपको हर एक सब्जेक्ट कराने की क्षमता रखता हूं, ठीक है, हर सब्जेक्ट की। इनकेस आपको लगता है कि सर मजा आ रहा है, सर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, देन हर सब्जेक्ट की मैं करवा सकता हूं। बस आप लोग थोड़ा रहने चाहिए। अब सेशन में पता चला बच्चे नहीं है तो फिर मैं क्या ही करवाऊंगा, खुद पढ़ लूंगा, खुद कर लूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है कि स्टूडेंट रहने चाहिए सेशन में। चलो भाई, ह्यूमिड हीट, बहुत बढ़िया, ये तो चाहिए। ह्यूमिड हीट कैलकुलेट करो, अभी तो आपने कैलकुलेट करी थी। ह्यूमिड हीट होता क्या है, यहीं पे मैं कर दूं, इधर ही कर दूं चुपके से। ह्यूमिड हीट होता है सीएच, सीएच होता है 1.005 प्लस का 1.88, याद हो जाना चाहिए, इनटू वाई डैश। दिस इज द ह्यूमिड हीट, किसमें? किलोजूल पर किलोग्राम, किलोजूल, किलोजूल है ध्यान रखना, पर किलोग्राम ऑफ द एयर। यस, चलो जल्दी से बता दो कितना आ रहा है ह्यूमिड हीट। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 1.005 1.88 वाई डैश, यूनिट क्या आएगी? किलोजूल पर किलोग्राम। चलो जल्दी से बता दो, अभी तो आपने कैलकुलेट करी थी एंथैल्पी निकालने के लिए। ये एक बार आ चुका है, ये सवाल एक बार गेट में आ चुका है, ये एक बार आपका गेट में आ चुका है, ठीक है। ये होता है ड्राई एयर की सीपी, ये होती है वाटर जो आपकी वेपर की सीपी, ठीक है। ये वेपर की जो सीपी होती है, जो वेपर होती है, ये होती है ड्राई एयर होती है उसकी सीपी, दोनों सीपी लिखी हुई हैं। कितना आ रहा है बताओ, मैं आपका आंसर चेक कर ही ले रहा हूं, जो भी आप बता रहे हो। जो आंसर आ रहा है भाई ह्यूमिड हीट का 1.033 है मेरे पास। ऑलवेज नहीं लेंगे, ये आपको गिवन होगा, ये डेटा आपको गिवन होगा। ऑलवेज नहीं लेंगे, ऑलवेज नहीं लेंगे, ये आपको गिवन होगा, ठीक है। जैसा या तो आपको साइकोमेट्रिक चार्ट दे देगा, साइकोमेट्रिक चार्ट का मतलब Hg/Ky, या तो ये दे देगा, तो यहां से सीधे ये CH हो जाएगा एयर वाटर सिस्टम के लिए, एयर वाटर सिस्टम के लिए सीधे आपका CH के बराबर इतनी वैल्यू हो जाएगी। नहीं होगी तो ये डेटा आपको गिवन होगा, ये डेटा तुम्हारे पास गिवन है, ठीक है, ये गिवन होगा, यहां से निकाल लोगे। तो आंसर कितना आ रहा है? 1.03, यहां से आ रहा है 1.04, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम। ऑलवेज नहीं लेंगे, ठीक है, आपको गिवन होंगी। जैसे कि देखो उसने लैम्डा नॉट अपन 2500 होता है, उसने भी 2500 दे दिया था, दे दिया था कि नहीं? रेफरेंस टेम्परेचर पर लोगों ने 0 लिया, उसने भी 0 दे दिया। तो जनरली यही डेटा आपको दे भी देते हैं वो, ये स्टैंडर्ड होता है। या ओके, तो ये पॉइंट आ गया ना सारे लोगों को समझ में? तो ये थे आज ह्यूमिडिटी से रिलेटेड सारा मैंने आज कवर कर दिया है, ठीक है। कल मैं ड्राइंग के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा, कल मैं आप लोगों को ड्राइंग, यस यस सीबी, यस यही तो है ह्यूमिडिटी, तुमको सब कुछ पता है, ठीक है, सब कुछ पता है इनटू ये, ठीक है। ये क्या होती है? ड्राई एयर, मैंने बोला ना ड्राई एयर। ये क्या होती है? वाटर वेपर, ठीक है, ये आपको गिवन होगा तो यहां से लिख लेना, वही तो गिवन है, ये ड्राई एयर की है, वाटर वेपर की है। चलो क्लियर हो गया सारे लोगों को? ये बताओ, दिस वाज द सेशन, सारे लोगों ने एंजॉय किया, सीखने को मिला कुछ ना कुछ, 1-2% आपके नॉलेज इनहेंस हुई। तो ये था आज का सेशन।
आप लोगों के लिए। सारे लोग जरा मेरे को ये बताएंगे आज का सेशन आप लोगों के कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत इंक्रीज किया कि नहीं किया? ठीक है, सारे लोगों के कॉन्सेप्ट थोड़े और बिल्ड हुए? इनकेस आप 1.5 घंटे पहले जैसे आए थे, क्या वैसे ही जा रहे हो या इंप्रूवमेंट लेकर कुछ ना कुछ जा रहे हो? ठीक है, आप जब सेशन ज्वाइन किए थे 1.5 घंटे पहले 8 बजे, अब आप 9:30 बजे जो निकल रहे हो, आपके अंदर थोड़ा चेंज होकर निकल रहे हो? यस और नो? यस सर, है ना? यस, ठीक है। चलो फिर ये थे आपके 57 क्वेश्चन हो चुके हैं। कल मैं ड्राइंग के क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, कल मैं जो क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा वो ड्राइंग के क्वेश्चंस करवाऊंगा। ये क्वेश्चंस 1-2 छूट गए हैं आज, चलो नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। ओके चलो, अच्छा एक चीज मैं और आप लोगों को बता देता हूं, यहां पे है कि नहीं है? चलो यहां पे नहीं है। आपका प्लस पे एक नया कोर्स ह्यूमिड वॉल्यूम कैलकुलेटर वाला नया था। अच्छा यस सर, बहुत बेनिफिशियल आज का सेशन। ठीक है, जो बच्चे अभी प्लस के साथ मूव कर रहे हैं, परसों से मैं क्लासिकल सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहा हूं। जो भी बच्चे अभी मेरे साथ मूव करना चाहते हैं वो लोग प्लस ले लें। ठीक है, प्लस ले लें, आइकॉनिक ले लें। आइकॉनिक पे करंट टाइम पे ऑफर चल रहा है, आप उसके साथ ले लें। कोड यूज कर लेंगे MR100, सो दैट आप मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे। मैं आप लोगों को आगे तक लेकर चलूंगा कैसे आपको चलना है। ठीक है, जो भी बच्चे अभी प्लस पर आना चाहते हैं वो लोग डेफिनेटली प्लस पर आ जाएंगे। ठीक है, डिस्टिलेशन का और क्वेश्चंस कर लेंगे। यस, डिस्टिलेशन के और करवाएंगे, लगभग अभी 20 क्वेश्चन लगभग करवाएंगे डिस्टिलेशन के और। ठीक है, ड्राइंग के बाद अभी ड्राइंग बचा हुआ है, ड्राइंग के और कर लेते हैं। कल अपन लोग ड्राइंग के करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम करवाएंगे ना तुमको। अभी तुम ट्राई राई कुछ नहीं अपने साइड से करोगे, हम करेंगे, देन सब क्वेश्चन एक साथ भेज देंगे। ठीक है, तो आपका 7 जुलाई से सॉल्यूशन थर्मो स्टार्ट कर रहे हैं 7 जुलाई से। ठीक है, तो आप लोग जितने भी लोग प्लस पर आना चाहते हैं वो लोग मुस्कुरा के प्लस पर आ जाओ। ठीक है, प्लस पर आने के बेनिफिट क्या क्या है सर? लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, वीकली आपको टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर आपको कोर्सेस मिलेंगे, रैंक इंप्रूवमेंट आप बैचेस यहां पे करेंगे। ठीक है, आपको क्रैश कोर्सेस मिलेंगे। ठीक है, आइकॉनिक पर जब भी आएंगे थोड़ा एक्स्ट्रा फीस जरूर लगती है, लेकिन आपको सपोर्ट भी बहुत गजब का मिलता है। ठीक है, अभी करंट टाइम पे आइकॉनिक पर ऑफर है, तो ऑफर के साथ मूव कर लो, या आप प्लस लेना चाहते हैं तो प्लस के साथ मूव कर लो। ठीक है, कोड यूज कर लेना है MR100, वहां पे आपको एक रेफरल कोड की नीड पड़ेगी, तो आप कोड यूज कर लेना है MR100, सो दैट मैं प्रॉपर तरीके से आप लोगों को गाइड कर पाऊंगा। ओके चलो, आप मैं फीस बता देता हूं। जब भी प्लस के लिए आप मूव करेंगे तो 35,000 आपको 9 महीने का लगेगा। ठीक है, और आप 6 महीने का फीस ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को लगेगा 32,000। अगेन यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग माई कोड MR100। ठीक है, आप मेरे सपोर्ट में काम करना चाहते हैं, आप कोड यूज कर रहे हो MR100 और गजब फॉर्म में यहाँ पे प्लस पर आओ। जितने लोगों तक सर्कुलेट करना चाहते हो ये कोड आप लोग सर्कुलेट कर सकते हो। आइकॉनिक आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आइकॉनिक ज्वाइन कर लें, डिपेंड ऑन योर फीस। ठीक है, फीस आइकॉनिक की ज्यादा है, प्लस की कम है। ठीक है, तो जो भी आप अफोर्ड कर पाते हैं आप लोग उसके साथ मूव कर सकते हैं। राइट, जब भी प्लस और आइकॉनिक के साथ आते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को करस्पॉन्डिंग अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइट सब्सक्रिप्शन वो लोग ले सकते हैं जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज दी है। अच्छा, कल आप लोगों का 11 बजे सेशन होगा, कल आप लोगों का 11 बजे सेशन होगा। HPCL के मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, मैं आपका क्वेश्चन ले लेता हूं। ये इंफॉर्मेशन एंड मोटिवेशन सर, BSc जर्नल है, क्या गेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं? BSc है, BSc के बाद आपको बीटेक करना पड़ेगा, देन गेट करो। ठीक है, देन गेट करो, अदरवाइज BSc के बाद आप MSc करो, MSc के बाद गेट दे सकते हैं। ओके चलो, ये लाइट सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं फॉर टेस्ट सीरीज। कोई डाउट आता है तो यहाँ पे आस्क एनी डाउट का यूज करो। जब भी आप प्लस ज्वाइन करते हैं तो लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिस इज द फीचर फॉर आइकॉनिक। ठीक है, 6 मंथ के लिए नंबर ऑफ सेशन 12 रहते हैं। दिस इज द माई टेलीग्राम चैनल। जितने भी बच्चे भी टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं ज्वाइन है, सारे लोग इस ग्रुप को टाइप करके आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सर यूट्यूब पर कब लाइव होगा न्यू चैप्टर FM? सर FM तो मैं नहीं पढ़ाता हूं, FM मैं नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, FM का आप लोग कर सकते हैं। ओके, FM सुमित सर का कर सकते हैं, देवेंद्र सर का कर सकते हैं। ठीक है, FM भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है मैं नहीं पढ़ाता हूं तो नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, FM के तो बहुत फैकल्टी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अपने सुमित सर से कर सकते हैं, देवेंद्र सर से कर सकते हैं FM, और FM के लिए आप देवेंद्र नेगी सर को फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिकल के फैकल्टी हैं, अच्छे फैकल्टी हैं। प्रवीण कुलकर्णी सर को फॉलो कर सकते हैं, वो भी अच्छे फैकल्टी हैं। ठीक है, चलो ये स्पेशल क्लास फीचर्स हैं। जब भी आप स्पेशल क्लास पर आते हैं, BSc के बाद तुम एक काम करो, BTC ना करो, तुम BSc के बाद B.Ed करो। ठीक है, B.Ed के बाद ऑप्शन ज्यादा है। इसके बाद BTC की वैकेंसी पता 2-3 साल से नहीं आई है, बैठे रह जाओगे। इस समय 5 से 6 लाख बच्चा तैयार हो चुका है BTC का।
हमारे एरिया में सब लोग बीटीसी करे बैठे हैं, ठीक है। बीटीसी के बाद आप बीएससी करने के बाद बीएड करो। बीएड के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, बीएड के बाद आपके पास ऑप्शन ज्यादा रहेंगे रादर देन बीटीसी, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर लाइव क्लास के लिए। कल मिलते हैं डियर, ठीक है। इंफॉर्मेशन, फैक्ट और मोटिवेशन बीएससी के बाद बीएड करो, ओके। क्योंकि यहाँ पे आप करोगे बीटीसी करोगे, वहां पे वैकेंसी नहीं आ रही है और बहुत सारा बच्चा कलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी, 4 से 5 लाख ऑलरेडी बैठा हुआ है बीटीसी करे हुए, इनकेस आपको बैकग्राउंड लेवल पे तैयार हो, नॉलेज हो तो, ठीक है। चलो फिर सेशन को एंड करते, कल मिलेंगे मॉर्निंग में 11 बजे और फिर शाम को मिलेंगे 8 बजे, ठीक है। परसों से आपका प्लस पर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो भी बच्चे प्लस के साथ मूव करेंगे MR 100 कोड लगा के प्लस पर आ जाओ और लाइव मिलो सॉल्यूशन थर्मोडायनेमिक्स के साथ, ठीक। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दो सेशन जिन लोगों ने नहीं किया है। एमएससी फिर बीटीसी करके फिर तुम एमएससी करो, एमएससी करो। बीटीसी कोई काम का नहीं है, ठीक है। बीटीसी करंट टाइम पे कोई काम का नहीं है। इनकेस आपकी इच्छा है, घर वाले बोल रहे हो बीटीसी करने का, क्योंकि बगल में सरकारी नौकरी एक लड़का लेके बैठा होगा, लेकिन उसको ये नहीं पता 2-3 वैकेंसी कभी आती है कभी नहीं आती है, ठीक है। तो तुम ऐसा काम करो ना जिसमें लॉन्ग टाइम के लिए आपका बेनिफिट हो, ठीक है, और ग्रोथ होने के चांस हो। बीटीसी कर लिया तुम प्राइमरी के मास्टर बन के रह जाओगे, बीएड कर लिया तो तुम आगे तक जा सकते हो, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू।